25 मार्च 2022 को 339 व्याख्यान लेकर आपके सामने उपस्थित है। आचार्य धन्वंतरी जी और चरक जी की चरण वंदना के बाद आज का व्याख्यान हम शुरुआत करते हैं, जिसमें सबसे पहले मैं आपसे आज के अपने स्पीकर का परिचय करवाना चाहूंगी। डॉक्टर राजश्री नमस्ते मैडम जी। हाँ जी, नमस्कार जी। डॉक्टर राजश्री अजाबाओ बोम्बले, असिस्टेंट प्रोफेसर जीजे पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ द आयुर्वेदिक स्टडीज एंड रिसर्च, न्यू वल्लभ विद्यानगर, आनंद में अभी वर्तमान समय में आप कार्यरत है और आपने अनेक रिसर्च आर्टिकल लिखे हैं। इसके साथ साथ आपका दूसरे मीन्स ये टॉपिक के साथ साथ ही मैं एक बात इसमें शेयर करना चाहूंगी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे पूछा कि मैडम अग्रय वर्ग में, तो मैंने उनको बताया कि मैं भी चिकित्सा में अग्रय वर्ग का प्रयोग चिकित्सा के रूप में करती हूँ। और जब आपने मुझे पहली बार ये बताया तो मुझे लगा था कि आपकी जो हम वल्लभ विद्यानगर में मिले थे तब भी नए विज्ञान को जानने की जो आपकी इच्छा थी और उसमें आप कर रहे थे, वो सच में बहुत बढ़िया था। तो ये भी आपके चॉइस को बताता है। मैं आपका परिचय के साथ साथ ये बताना चाहूंगी कि आपने आरएमओ की पोस्ट पर 2 साल तक काम किया है। ईस्ट मुंबई में आपने फिजिशियन असिस्टेंट एट 7 हिल्स हॉस्पिटल में भी काम किया है और आप जनरल प्रैक्टिशनर भी इतने सालों से रही है। जो द्रव्य गुण विज्ञान में ज्यादातर मैं बहुत सारे अपने स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि चाहे द्रव्य गुण है, अगत तंत्र है, एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है, हमें चिकित्सक के रूप में समाज में सामने आना चाहिए। तो इसी तरीके की आपकी मैं जब सीवी पढ़ रही थी तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, जिसमें डाइट कंसल्टेंट के रूप में भी मुंबई की स्लिम सूत्र हॉस्पिटल्स में आपने काम किया है और आपने इसके साथ साथ रिसर्च आर्टिकल पीयर रिव्यूड जर्नल्स में भी लिखे हुए हैं, नेशनल इंटरनेशनल सेमिनार्स में भी आपने पार्टिसिपेट किया हुआ है और साथ साथ में आपने एक डिप्लोमा इन डाइट फ्रॉम मुंबई अंधेरी एकेडमी ऑफ जूमर्स से किया हुआ है। तो ऐसे अनेक विद्वता और सबसे बड़ी बात जानने की जिज्ञासा के साथ आप जो अपना वर्तमान में एक व्यक्तित्व लेकर चलते हैं, यही बहुत बड़ा एक पथ प्रदर्शक और दूसरों के लिए भी एक अच्छी आशा की किरण साबित होती है। तो ऐसे विद्वान डॉक्टर राजश्री बोम्बले का मैं हमारे विश्व आयुर्वेद परिषद के इस प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करती हूँ और आज के व्याख्यान के लिए आपको निवेदन करती हूँ। ओवर टू यू डॉक्टर राजश्री। हेलो हेलो डॉक्टर राजश्री। हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो डॉक्टर राजश्री। अच्छा जी, वो मेरा माइक अनम्यूट हो गया था। आई एम हाईली ऑब्लाइज्ड एंड रियली वेरी मच थैंकफुल कि मैम ने इतना अच्छा मेरा इंट्रोडक्शन कहा। मैडम ने बहुत सारी चीज़ें मेरे लिए कही। मैं अभी उतनी बड़ी तो नहीं बन चुकी हूँ मैडम, लेकिन आप सब बड़े लोगों का आशीर्वाद है कि आज मेरा ये प्रथम आपके साथ जुड़ने का मुझे मौका मिल रहा है और फर्स्ट टाइम मैं अपने विचार यहाँ पे अग्रय ड्रग्स पर शेयर करने वाली हूँ। तो दिस इज़ अ वेरी बिग एंड ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी मैडम। तो हम स्टार्ट करेंगे। मैं अपना स्क्रीन शेयर करना स्टार्ट कर देती हूँ। आई होप आई एम ऑडिबल टू एवरीबडी नाउ। हाँ जी डॉक्टर साहब जी। तो मैं यहाँ पे अपना अभी स्क्रीन शेयर करना शुरू कर देती हूँ। दिस इज रियली अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी मैडम कि मुझे इतना बड़ा चांस मिला है।
आ गया मैडम स्क्रीन? हाँ जी डॉक्टर साहब जी। थैंक यू वेरी मच मैम। तो मैं पहले तो मैम का थैंकफुल, आई विल बी रियली ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू यू मैडम कि मुझे ये चांस मिला है और मैं अग्रे ड्रग्स पर अपना विचार यहाँ पे पेश करने जा रही हूँ आप सबके सामने। तो आई एम रियली ऑब्लाइज्ड एंड थैंकफुल। अभी मैं असिस्टेंट प्रोफेसर 5 साल से मतलब अभी मुझे 5 इयर्स कंप्लीट हो जाएंगे एज असिस्टेंट प्रोफेसर। यहाँ पे GJPISR में मेरे 3 साल का एक्सपीरियंस रहा है और इसके पहले 2 साल मैंने देहरादून में एज असिस्टेंट प्रोफेसर काम किया है। इसके पहले मैं मैम सभी से मतलब ये शेयर करना चाहूँगी कि मेरा जो PG रहा है ये आफ्टर वर्किंग एज जनरल प्रैक्टिशनर, उसके बाद मैंने कुछ सालों के गैप के बाद ये किया हुआ है। एंड नाउ आई एम हियर इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी टू प्रेजेंट द टॉपिक अग्रे ड्रग्स एंड देयर अप्लाइड डे टू डे अप्लाइड एस्पेक्ट्स। तो इसमें मैंने अग्रे ड्रग्स में सारे ड्रग्स तो शेयर नहीं किए हैं, इसमें सारे ड्रग्स तो मैंने शेयर नहीं किए हैं, लेकिन कुछ जैसे इम्पोर्टेंट है, आरगवद हो गया, स्नूही हो गया, त्रिवृत हो गया, विडंग, अपामार्ग, ये सारे तो शेयर नहीं कर पाऊंगी मैं, लेकिन कुछ मैंने इसमें से इम्पोर्टेंट ड्रग्स जो मुझे लगता है कि हमारी डे टू डे प्रैक्टिस में यूज़ करने चाहिए हमको। और कैसे होता है कि हम जैसे अभी कोई डिजीज ट्रीट कर रहे हैं या कोई पेशेंट ट्रीट कर रहे हैं, तो जनरली हम ऐसे होते हैं कि कोई पर्टिकुलर फॉर्मुलेशन पकड़ के चलते हैं, या फिर हमारे सामने जब हम प्रैक्टिस में बैठते हैं तो अवेबिलिटी ऑफ द फॉर्मुलेशंस होती है कि जो हम प्रिस्क्राइब करते हैं हमारे पेशेंट को, हेलो, या कि जो हम प्रिस्क्राइब करते हैं हमारे पेशेंट्स को। लेकिन अगर हम अग्रे ड्रग्स के बारे में जाने या फिर समझे कि जो आचार्य चरक जी ने बताया हुआ है यज्ञ पुरुषीय अध्याय में, कि इन्होंने यहाँ पर 157 अग्रे ड्रग्स मेंशन करे हुए हैं, जो कि हम सब जानते ही है कि अलग अलग औषधि उपचार पद्धति पर या फिर अलग अलग डिजीज कंडीशंस के लिए कौन सा बेस्ट ड्रग रहेगा, या फिर कौन सा हमको ना भूलते हुए अपने पेशेंट को देना ही चाहिए, क्योंकि अग्रे बताया हुआ है तो वो काम भी उस तरीके से करेगा एंड इट विल प्रूव वन ऑफ द बेस्ट ड्रग एंड इट विल हेल्प एंड टू क्योर द डिजीज, टू क्योर द सिम्टम्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कंडीशंस। तो जो हम प्रैक्टिस में बैठते हैं कि काफ़ी सारे, जैसे मैं कह रही थी कि हम फॉर्मुलेशंस वगैरह यूज़ करते हुए, इसके साथ ही अगर हम अग्रे ड्रग्स के बारे में या फिर अग्रे औषधि जो चरकाचार्य जी ने बताया हुआ है पर्टिकुलर ड्रग्स, उनको अगर याद रखें तो वो और उनका उपचार या फिर उनका उपयोग हम अपने फॉर्मुलेशंस या हमारी चिकित्सा पद्धति में यूज़ करें तो ये काफ़ी बेनिफिशियल रह सकता है। कि जैसे सिंगल ड्रग्स जो बताए हुए हैं, आरगवद है, स्नूही है, त्रिवृत है, कि मृदु विरेचन है, स्नूही तीक्ष्ण क्षीर ये तीक्ष्ण विरेचन के लिए यूज किया जाता है। त्रिवृत जो है सुख विरेचन नाम बताया हुआ है। विडंग जो है कृमिघ्ना नाम बताया हुआ है। प्रत्येक पुष्प शिरो विरेचन के लिए अपामार्ग बताया हुआ है। शिरीष विषग्नाग नाम बताया हुआ है। रासना वात हरा नाम एंड खदीर कुष्ठग्नाग नाम। तो ऐसे कुछ द्रव्य गुण के जो इम्पोर्टेंट ड्रग्स है उनको अगर हम ले या फिर उनका यूज करें कि जो हमारे चिकित्सा फैक्टर में यूजफुल रहेगा, ऐसे कुछ ड्रग्स हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने पिपली है, पिपली भी दीपनीय पाचनीय अनाह प्राशनमा नाम। चित्रक जो है, चित्रक मूल जो है, दीपनीय पाचनीय बुद्धशोथ अर्श शूल हराणाम। मुस्ता जो है संग्राहिक दीपनीय पाचनीय नाम। सारीवा जो है संग्राह्य रक्त पित्त प्रशमना नाम। तो ऐसे कुछ ड्रग्स जो है जो हमको अग्रह के द्वारा हम वापस एक बार उनका रिवीजन करेंगे। वापस एक बार इन सब का रिवीजन हम करते हुए कि कुछ ड्रग्स मैंने यहाँ पर चुने हुए हैं, जैसे कि अमृता हो गया, पिपली मूल हो गया, चित्रक हो गया, मुस्ता हो गया, कि जिनके बारे में मैं वापस आपसे एक बार शेयर करना चाहूँगी कि इनको हम अपनी प्रैक्टिस में यूज़ करें रेगुलरली एज अ सिंगल ड्रग। क्योंकि मैं मेरा PG द्रव्य गुण से रहा है एंड स्टिल अभी भी मैं प्रैक्टिस अपना आयुर्वेदिक प्रैक्टिस कंटिन्यूएशन में हूँ, तो आई ऑलवेज प्रिफर कि हम जैसे इम्पोर्टेंट ड्रग्स है जो कि चरकाचार्य ने बताए हुए हैं अग्रय औषधि वर्ग में, कि जैसे अमृता हो गया तो हम अमृता से स्टार्ट करते हैं, जिसको कि कहा गया है कि सांग्राहिक वात हर दीपनीय श्लेष्म शोणित विबंध प्रशमना नाम। तो अमृता, गुडुचि, टिनोस्पोरिया कॉर्डिफोलिया, मेनिस्पर्मियासी फैमिली। और इसको जैसे हम जानते हैं कि चरक ने रसायन ड्रग या फिर रसायन करके भी बताया हुआ है। इसको बृहत्रियों भी अलग अलग
डिजीज पर या निघंटुकारों ने भी अलग अलग डिजीज पर इसको मेंशन किया है, अलग अलग वर्ग में इनका गुडुचि का प्रयोग बताया हुआ है। तो ये मैंने कुछ यहाँ पर अपने स्लाइड्स में शेयर करते हुए कुछ ऐसे अप्लाइड एस्पेक्ट्स लिए हैं या फिर कुछ ऐसे छोटे मोटे फॉर्मुलेशंस है कि जो पर्टिकुलर आचार्यों के साथ साथ निघंटुकारों ने भी बताए हुए हैं और हमारे लिए इजी रहेंगे, इसको याद रखें और डे टू डे प्रैक्टिसेस में जब भी हो तो ये कंडीशंस हमारे सामने आए तो इनको हम यूज करें। अप्लाइड एस्पेक्ट्स जो है वो मैंने निघंटु वर्ग में से लिए हुए हैं कि जैसे हम देखेंगे सबसे पहले फॉर प्रमोटिंग हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल, कि हमारे रेगुलरली जो कुछ भी पेशेंट्स रहते हैं इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर डिजीज, अगर गुडुचि हम अपने चिकित्सा पद्धति में यूज करें या फिर हमारा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में टिनोस्पोरिया कॉर्डिफोलिया ये जो अमेरिक प्रयोग के द्वारा बताया गया है उसके साथ अगर हम यूज करें तो इट विल बी रियली वेरी बेनिफिशियल फॉर अवर पेशेंट्स। तो यहाँ पे पहले भाव प्रकाश जी ने कहा है कि फॉर प्रमोटिंग गुड हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल, गुडुचि गुड़ के साथ और घी के साथ, घी इन चूर्ण फॉर्म टू बी एडवाइज डेली, कि इसको हम डेली बेसिस पर भी गुडुचि को दे सकते हैं। फ्रॉम above simple preparations keeps an individual healthy, it keeps away from the disease and also increases the immune of them। तो गुडुचि चूर्ण ऐसे ही खाने के लिए देने के साथ अगर उसके साथ गुड़ और घी का भी प्रयोग, आमयिक प्रयोग जिसे हम कहते हैं, उसके साथ यूज किया जाए तो इट इज वेरी बेनिफिशियल एज पर भाव प्रकाश। सो गुडुचि प्लस गुड़ प्लस घी ये चूर्ण फॉर्म में डेली अगर हम एडवाइस करें अपने पेशेंट्स को तो इट विल बी प्रूविंग टू अचीव अ गुड हेल्थ विद प्रॉपर इम्यून एंड डे टू डे प्रैक्टिस में हम इसको दे सकते हैं, जिसका कि रेफरेंस भाव प्रकाश जी ने बताया हुआ है, भाव प्रकाश में आया हुआ है, सॉरी। उसके बाद जो है गुडुचि क्वाथ प्लस पिपली चूर्ण प्लस हनी, ये तो रेगुलरली हम सभी यूज करते ही है और इसको जीर्ण ज्वर और कफज विकार अंडर रेस्पिरेटरी ट्रैक डिसऑर्डर्स और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक डिसऑर्डर्स, ये जितने भी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक डिसऑर्डर्स हमारे हैं तो इसमें कि भाव प्रकाश ने जो बताया हुआ है कि गुडुचि क्वाथ अगर हम ले, आइदर स्टेम का हम बनाए, गुडुचि क्वाथ जो है उसका स्टेम से प्रिपेयर करने के बाद पिपली चूर्ण और हनी इस मात्रा में अगर ये अगर हम उनको अप्लाई यूज करवाए तो दैट विल बी यूजफुल इन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक डिसऑर्डर्स। जीर्ण ज्वर में हम इसको यूज कर सकते हैं और कफज डिसऑर्डर्स, सारे जो कफज डिसऑर्डर्स के लिए ये बहुत ही बेस्ट और बढ़िया सा फॉर्मुलेशन उन्होंने बताया हुआ है कि गुडुचि क्वाथ आप पिपली चूर्ण के साथ विथ हनी के साथ अगर रेगुलरली यूज करें तो इट गिव्स वेरी गुड रिजल्ट्स इन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक डिसऑर्डर्स, इररिस्पेक्टिव आप वो फिर कोरोना तक भी आप उसको ले सकते हैं, मतलब ऑल्सो इन द कोरोना काइंड ऑफ डिसऑर्डर्स, इसको भी हम रेगुलरली पेशेंट को है इन द हीलिंग फैक्टर में आप इसको दे सकते हो। गुडुचि क्वाथ है, पिपली चूर्ण है उसके साथ मिलाकर प्लस हनी के साथ, तो ये भी एक सेकेंड अप्लाइड एस्पेक्ट जो है भाव प्रकाश में मुझे मिला कि जो हम रेगुलरली यूज करें। ये काफी छोटी चीजें हैं या फिर हमको इतना डिफिकल्ट लगता नहीं है फॉर्मुलेशन कि हाँ इसमें सिंपल सी चीजें बताई है गुडुचि क्वाथ एंड पिपली चूर्ण हनी के साथ, लेकिन रेगुलरली अगर हम इसको यूज करें तो आपको इसके बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स मिलते हैं, जो कि मैं खुद भी उसको अप्लाई कर चुकी हूँ और यूज कर चुकी हूँ। एंड इट इज लाइक ये छोटे छोटे, वापस एक बार मैं कहना चाहूंगी कि ये छोटे छोटे जो फॉर्मुलेशंस है कि अगर हम कुछ पर्टिकुलर बड़े फॉर्मुलेशंस के लिए, भस्म प्रिपरेशंस के लिए या फिर ऐसे चीज़ों के लिए जाते हैं तो उसके साथ हमारी चिकित्सा पद्धति में या फिर हमारी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में हम अपने ये जो फॉर्मुलेशंस बताए हुए हैं एज पर द अग्रे औषधि, तो इसको भूले नहीं, है ना। तो इसको हम रेगुलरली, सिंपल ही है लेकिन सिंपली आप रेगुलरली भी एडवाइस कर दो पेशेंट को तो इट गिव्स अ वेरी गुड इफेक्ट्स। दूसरा रहेगा गुडुचि पत्र का कल्क विथ तक्र, जो ताक हम मराठी में कहते हैं, इसको भी डेली बेसिस पे कामला के पेशेंट्स में आप दे सकते हो। तो ये भी आप नोट करके रख सकते हो कि आप रेगुलरली कामला के पेशेंट में उनको गुडुचि पत्र कल्क देना हमको भूलना नहीं है। कामला के भी हमको रेगुलरली, हेपेटाइटिस के पेशेंट्स जो है रेगुलरली मिलते ही है, तो तक्र सेवन के साथ अगर गुडुचि पत्र का कल्क, फ्रेश गुडुचि अवेलेबल जो हो जाती है आसानी से, तो उसके पत्र का कल्क रोज फ्रेशली टू बी ग्राइंड विथ तक्र एंड टू बी गिवन टू कामला पेशेंट ऑन द रेगुलर बेसिस।
अभी ये जो मैंने ड्रग्स सिलेक्ट करे हैं इसमें जैसे गुडुचि है, गुडुचि भी काफ़ी अच्छे प्रमाण में जो ग्रंथकारों के टाइम से बताया गई है तभी से लेके अभी तक इट इज़ लाइक रेगुलरली यूज्ड एंड इट इज़ ऑल्सो ग्रोन इन अ प्रॉपर वेरिएबल कंडीशंस कि घर पे भी आप गुडुचि का प्लांटेशन कर सकते हो। वहाँ पर भी मतलब ऐसे दिक्कत ये नहीं आती कि हमको प्रिपरेशन कहाँ पे मिलेगा या कैसे उसके कहाँ से उसको लाना है या खरीदना है। घर पे भी आपका गुडुचि का प्लांट आप अपने हर एक पेशेंट को एडवाइस करो कि वो ग्रो करे। तो हमारे जो आसपास की फेवरेबल कंडीशंस है तो इसमें ये डेफिनेटली गुडुचि पत्र जो है, गुडुचि प्लांट जो है बहुत अच्छे से डेवलप हो जाता है। तो यहाँ पर गुडुचि का क्वाद बनाना है, उसके पत्रों का कल्क बनाना है या फिर गुडुचि चूर्ण भी अगर घर पे भी हम रेगुलरली उसको प्रिपेयर कर पाए और हमारे पेशेंट्स को हम सिखा पाए तो मैं सोचती हूँ कि ये काफ़ी अच्छी कोशिश रहेगी हमारी तरफ से भी कि घर पे ही पेशेंट्स को अवेलेबल हो जाए और हम रेगुलरली उनको प्रमोट करते रहे इन चीज़ों, ये चीज़ें करने के लिए। ये सिंपल चीज़ें हैं, जैसे हम घर पे मनी प्लांट का प्लांट लगाते हैं उसी तरह हम गुडुचि के पौधे भी घर में लगाना शुरू करें और उसका एप्लीकेशन जो है हमारी डे टू डे प्रैक्टिसेस में या फिर हमारी जो सिंपल जो इंडिकेशंस होती है या फिर सर्दी जुकाम हो गया या बुखार हो गया या रेगुलर एक इम्यून डेवलप करना ही क्यों ना हो गया, इसको हम टॉनिक की तरह यूज़ करें कि जैसे घर में बॉर्नविटा डाल के पी रहे, उससे अच्छा ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारे आचार्यों ने काफ़ी पहले से बता के रखी है और जो कि क्योंकि घर का ही साइंस है तो वो कहते हैं ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर, उस तरीके से हमारी हालत ना हो। और अभी तो काफ़ी मतलब ग्लोबली acceptance of Ayurveda is overall all over the world and all over India। तो हमारी ये जो कोशिश है कि ये विश्व चिकित्सा पद्धति घोषित हो तो इसको मेरे ख्याल से कोई ज़्यादा समय या फिर कोई दूरी नहीं रही है इस चीज़ की, या फिर हमारी ये अथक परिश्रम और प्रयास इस तरीके से अगर हम जारी रखें तो अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट कि गुडुचि जैसे है घर पे ही प्लांट करें और हमारे पेशेंट्स को भी हम इसी तरीके से सिखाए और डेवलप कराए अपनी चिकित्सा पद्धति तो वो रेगुलरली घर पे भी ये आयुर्वेदिक प्रिपरेशंस जो है जैसे हनी आसानी से मिल जाता है, पिपली चूर्ण हम घर पे रखते हैं है ना, मसालों के साथ साथ भी रखा जाता है। और फिर ऐसे ही छोटे छोटे जो आमिक प्रयोग है अप्लाइड एस्पेक्ट्स जो कि हमारे ग्रंथकारों ने बताए हुए हैं वही मैंने यहाँ पर कोट किए हैं। और मैं वापस एक बार आपसे निवेदन करूंगी कि ये सारी चीज़ें या छोटी मोटी प्रैक्टिसेस अगर वापस हम एज अ प्रैक्टिशनर घर पे स्टार्ट करें या फिर हमारे पेशेंट्स को उस तरीके से प्रमोट करें तो इट विल डेफिनेटली टेक अस ऑन अ लॉन्ग वे और एंड इट विल मेक अस क्वाइट सक्सेसफुल ऑल्सो। एंड ये जो हमारी जो प्रयास है या फिर कोशिश है तो इसमें हमें अच्छी कामयाबी जल्दी मिलना मुश्किल नहीं रहेगा। तो गुडुचि पत्र का कल्क तक्र के साथ हम रेगुलरली कामला पेशेंट्स को एडवाइस कर सकते हैं लेने के लिए। इसके साथ साथ कुष्ठ व्याधि में किसी भी प्रकार का कुष्ठ हो, भाव प्रकाश जी ने भाव प्रकाश में कहा है कि डेली बेसिस पे फ्रेश गुडुचि रस कैन बी गिवन टू द पेशेंट कि जो हम इसका स्वरस बना लेते हैं ये हम रेगुलरली एडमिनिस्टर करें पेशेंट को और उनको मूंग यूश राइस प्लस घी के साथ डेली कुष्ठ व्याधि में गुडुचि रस डाल के पेशेंट को वो अपने डाइट में लेना चाहिए या फिर अप्लाई करना चाहिए। सो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल। अगेन दिस इज अगेन द रेफरेंसेस कि गुडुचि क्वाथ का जो है, गुडुचि पत्र कल्क का जो है और अभी जो कुष्ठ व्याधि के लिए बताया हुआ है दिस ऑल आर अवेलेबल इन भाव प्रकाश। आगे भाव प्रकाश में मेंशन किया हुआ है कि वातज रक्त प्रदर नाउ दिस इज अगेन वन ऑफ द गायनोकोलॉजिकल सिम्टम। तो यहाँ पर भी डेली बेसिस पर गुडुचि स्वरस उन्होंने एडवाइस किया हुआ है कि ये रेगुलरली देना चाहिए। इट विल बी ऑल्सो बेनिफिशियल इन क्योरिंग द डिजीज। नेक्स्ट जो मुझे मिला है दैट इज फ्रॉम राज मार्तंड, ये आचार्य रहे हैं काफी पुराने। इन्होंने कहा है कि प्लीहोदर अभी इतना रेगुलरली हमको स्प्लीन कंडीशंस वगैरह अब देखने के लिए तो नहीं मिलती, लेकिन काफ़ी अगर रिमोट है मतलब इन इंटरनल यूज़ के लिए या फिर रेगुलरली पेशेंट को हम इसका गुडुचि रूट्स यहाँ पे बताया है इन्होंने कि गुडुचि रूट्स का कल्क वॉश्ड एंड ग्राइंड एंड टू बी एडवाइज डेली कि अब लिहोदर का जो पेशेंट है या फिर स्प्लीनोमेगाली जिसे हम कहते हैं वहाँ पर गुडुचि रूट्स के कल्क का भी प्रयोग राज मार्तंड जी ने बताया हुआ है। इसको हम गुडुचि के जो रूट्स है इसको अच्छी तरीके से धो ले, सुखा ले और इसका कल्क बनाकर लिहोदर के पेशेंट को रेगुलरली एडवाइस करें। सो दिस ऑल्सो प्रूव्स टू बी वेरी बेनिफिशियल अकॉर्डिंग टू राज मार्तंड। तो ये हमको ज़रूर अगर हम प्रैक्टिस में
कभी स्प्लिनोमेगाली के पेशेंट हमारे सामने आता है तो उसको गुडुचि रूट्स हम डेफिनेटली कल्क फॉर्म में एडवाइस कर सकते हैं। रही बात रेगुलरली यूसेज ऑफ गुडुचि की या फिर गुडुचि के पत्तों का जो शाक है, फीवर जिसे हम कहते हैं पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन कैन बी रेगुलरली गिवन इन ऑल काइंड ऑफ एज ग्रुप, हैज आल्सो बीन मेंशन्ड बाय राजमार्तन कि इन ऑल एज ग्रुप्स पायरेक्सिया जो है, फीवर जो है अननोन ओरिजिन का, गुडुचि लीव्स का शाक जरूर खिलाना चाहिए। तो ये अगर गुडुचि हम घर पे प्लांट करें तो हम देख सकते हैं कि काफी सारी चीजों में एज पर भाव प्रकाश, एज पर राजमार्तन जी कि हम यूज कर सकते हैं डेली बेसिस पर, है ना। मूंग का यूज लेना है, घी लेना है, या फिर पिपली चूर्ण एंड हनी, इन चीजों के साथ गुडुचि का काफी अच्छा रेगुलर यूसेज यहाँ पे हो सकता है कि हम फीवर है, पायरेक्सिया है तो कोई फॉर्मुलेशन के लिए जाएंगे, या फिर हमारे पास जो रेगुलरली हम पैरासिटामोल दे देते थे, उससे अच्छा गुडुचि पत्तों का शाक खिला के देखिए। यही पेशेंट्स को भी सिखाइए अपने कि गुडुचि को आप घर पे प्लांट करते हुए ही, क्लाइंबर है तो किस घर पे आसानी से ग्रो हो जाता भी है, तो इसको हम किस तरीके से रेगुलरली उसको अपनी चिकित्सा में इन्वॉल्व कर सकते हैं। दूसरे फॉर्मुलेशंस अलग अलग गुडुचि के जो है, गुडुचि सत्व जो है, इन सारी चीज़ों में हम गुडुचि या फिर अलग अलग फॉर्मुलेशंस में अवेलेबल तो है ही, लेकिन ये कुछ छोटे मोटे आमेक या फिर अप्लाइड एस्पेक्ट्स में कहूँगी बताए हुए हैं। इसको हमको रेगुलरली आप अपनी चिकित्सा पद्धति में स्टार्ट करके देखिए। नाउ फ्रॉम वंगसेन, ये भी एक आचार्य रहे हैं पुराने टाइम के, कि इन्होंने भी सिंपल गुडुचि चूर्ण प्लस ब्लैक पेपर चूर्ण, जिसको हम ब्लैक मरीच कहते हैं, पाइपर नाइग्रम, टू बी गिवन फॉर यत्न साध्य हार्ट डिसऑर्डर्स। की हार्ट डिसऑर्डर्स जो है कि जो पहले आचार्यों ने बताए हुए हैं कि असाध्य है या फिर इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट देम, तो रेगुलर बेसिस पर गुडुचि चूर्ण विथ पाइपर नाइग्रम उन्होंने देने के लिए कहा है, कि जो कि एटलीस्ट डिजीज को क्योर तो नहीं करेगा, लेकिन इसके सिम्टम्स और इससे जुड़ी हुई परेशानियों को जरूर कम करेगा। तो इस तरीके से ही गुडुचि चूर्ण के बारे में बताया हुआ है विथ ब्लैक पेपर, वंगसेन जी ने ये बताया हुआ है, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज फॉर कंप्लीट ब्लाइंडनेस, आई डिसऑर्डर्स जो है, इवन फॉर कैटरेक्ट, शारंधर स्टेट सम पर्टिकुलर प्रिपरेशंस। कि शारंधर से हम देखेंगे अभी ये कि शारंधर संहिता में बताया हुआ है कि फॉर कंप्लीट ब्लाइंडनेस, आई डिसऑर्डर्स हो गए या फिर कैटरैक्ट्स हो गए, गुडुचि रस 1 तोला मात्रा में प्लस 1 माश of each honey and sendhav to be mixed until dissolves well and few drops to be advised on daily basis। तो अगर ये कंप्लीट ब्लाइंडनेस है या आई डिसऑर्डर्स इवन फॉर कैटरैक्ट्स, तो यहाँ पर गुडुचि रस हमको लेना है 1 तोला मात्रा में प्लस 1 माश ईच ऑफ हनी एंड सेंधव, 1 माश मात्रा में हनी एंड सेंधव दोनों लेना है, and can be mixed and dissolve well and can be a drop form में हम इसको पेशेंट को डेली बेसिस पे एडवाइस कर सकते हैं। शारंधर से मैं कोट करना चाहूंगी कि गुड़ त्रिफला तो हम जानते ही हैं कि आंखों के लिए काफी बेहतरीन है और अच्छा है, और काफी सारे प्रिपरेशंस में या फिर आई डिसऑर्डर्स में रेगुलरली हम त्रिफला और त्रिफला से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स देते हैं। लेकिन इनके साथ शारंधर कोट करते हैं कि गुडुचि जो है इसको पिपली, त्रिफला, क्वार प्लस हनी, ये भी हम डेली प्रिपरेशन या फिर डेली बेसिस पर एडवाइस कर सकते हैं। त्रिफला रहेगा, पिपली रहेगा, त्रिफला तो त्रिफला में अमल की, विविध की, हरित की तो है ही, साथ में हम पिपली और हनी एंड गुडुचि ये अगर प्रपोर्शन में कुछ मिक्स कर दे तो दिस ऑल्सो कैन बी एडवाइस डेली has been told by शारंधर। तो इसके भी रिजल्ट्स काफी अच्छे देखने के लिए मिले हैं। अभी ये तो मैंने ENT या फिर आई डिसऑर्डर्स में रेगुलरली प्रैक्टिस किया तो नहीं है, लेकिन हाँ ड्रॉप्स के तौर पे अगर हम ये इसको यूज करें या फिर इसको डेली बेसिस पे खाने के लिए पेशेंट को दे तो दैट कैन रियली प्रूव बेनिफिशियल। गुडुचि स्टेम जो है सिंपली कैन बी गिवन इन चूर्ण ज्वर फॉर ऑल काइंड ऑफ डायबिटिक पेशेंट्स। गुडुचि चूर्ण प्लस हनी इज एडवाइज डेली, कि हमारे डेली डायबिटिक के पेशेंट्स भी घर घर में आजकल मौजूद है, हम रेगुलरली उनको ग्लेप्राइड के साथ साथ हमारी अमल की, निशा अमल की देते हैं, या फिर जो जामुन के बीज वगैरह है इनसे जुड़े हुए प्रिपरेशंस, या फिर जो दूसरे डाइटिक वेरिएशंस, तो ये सारी काफ़ी सारी चीज़ें डायबिटीज़ के लिए आजकल अवेलेबल है, और काफ़ी सारी चीज़ें डायबिटीज़ से जुड़ी हुई जिनके के लिए कि अलग अलग फॉर्मुलेशंस हम यूज़ करते हैं। उसके साथ साथ मैं कहना चाहूँगी कि गुडुचि चूर्ण
भी रेगुलरली हनी के साथ एडवाइस अगर हम करते हैं तो दैट विल अगेन हेल्प द पेशेंट टू रिड्यूस देयर ब्लड शुगर लेवल्स। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द गुड यूज ऑफ गुडुची। इट हैज, जैसे हम जानते ही है गुडुची के बारे में कि काफी सारी चीजों में गुडुची पे रिसर्चेस हो रहे हैं या हो चुके हैं, एंड वी आर यूजिंग गुडुची इन ईच एंड एवरी पेशेंट यू कैन से। बट ये रेगुलर ये कुछ अप्लाइड एस्पेक्ट्स जो है, जो कि कुछ संहिताकारों ने बताए हुए हैं, जैसे राजमार्तंड हो गए, भंगसेन हो गए, शारंगधर में हो गया, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट भाव प्रकाश जी ने बताया, भाव प्रकाश में बताए हुए हैं कि ये काफी सारे सिंपल अप्लाइड एस्पेक्ट जो कि हम रेगुलर तौर पे भी अगर यूज करें तो दैट विल डेफिनेटली प्रूव विथ गुड रिजल्ट्स। तो गुरुजी इन अलग अलग चीजों के साथ देना तो हम जानते ही है या देते ही आए हैं, लेकिन ये कुछ प्रॉपर रेफरेंसेस मिले हुए हैं जो कि मैंने यहाँ पर कोट किए हैं। वात रक्त में भी आगे एरंड मूल, वासा मूल के साथ अगर हम गुडुची ऐड करें इन द क्वाथ फॉर्म या फिर विद एरंड तेल इनको पीने के लिए देते हैं तो दैट ऑल्सो प्रूव्स विथ गुड रिजल्ट्स इन वात रक्त। वात रक्त में भी गुडुची के साथ एरंड मूल और वासा मूल कैन बी गिवन इन क्वाथ विथ एरंड तेल टू ड्रिंक। ओके, एरंड तेल इनको पीने के लिए देना है और ये भी उसमें ऑयल के साथ या फिर आप इसका चूर्ण बनाकर, सॉरी क्वाथ बनाकर उनको रेगुलरली यूसेज के लिए रेगुलर या फिर डेली बेसिस पे हम वात रक्त के पेशेंट में गुडुची का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि बाकी डिजीज के साथ, बाकी मेडिसिन के साथ। तो यहाँ पर कुछ गुडुची तो हम रेगुलरली बहुत सारी चीजों में यूज करते ही है, तो कुछ मुझे रेफरेंसेस जो गुडुची के बारे में शेयर करना चाह रही थी मैं कि ये चीजें भी अप्लाई हो, तो वो मैंने अभी आपको बताई है। नेक्स्ट विल मूव टू द हरितकी। नेक्स्ट ड्रग इज हरितकी, हरितकी पथ्या नाम। तो ये कुछ हमारे ऐसे ड्रग्स है जो कि हमको रेगुलरली, जिस तरीके से आमल की हम रेगुलरली यूज करते हैं उसी के साथ साथ हरित की हो गया, गुडुची हो गया, ये हमारे डेली बेसिस पे या फिर डेली फॉर्मुलेशंस पे अगर हम अपने पेशेंट्स के लिए इसको टॉनिक की तरह ही क्यों ना हो, इसलिए जैसे हम एलोपैथी प्रैक्टिशनर्स के पास जाते हैं और वो हमको ऑलवेज दे हैव सम एप्लीकेशंस या फिर ऑलवेज दे विल पुट अस ऑन सम कैल्शियम टैबलेट्स या फिर कुछ डे टू डे B12 के इंजेक्शंस हो गए या फिर वाइटामिन वगैरह हो गए, इन सारी चीज़ों पे डेली बेसिस पे वो टॉनिक की तरह हमको डाल ही देते हैं कि आपको 3 महीने लेना है, 6 महीने लेना है। उसी तरीके से हम अपने ये जो फॉर्मुलेशंस है या अपने हमारे ये जो ड्रग्स है जो कि हम छोटे मोटे फॉर्मुलेशंस इनके बना के रेगुलर बेसिस को पेशेंट को दे सकते हैं। सो दैट दिस ऑल्सो प्रूव्स टू बी ऑफ ग्रेट हेल्प फॉर वेरियस कंडीशंस कि उनका इम्यून भी ठीक रहेगा, स्वस्थ भी रहेंगे और जो परेशानियां हैं तो ये काफ़ी हद तक इन अग्रे ड्रग्स के द्वारा ठीक की जा सकती है या फिर इनका एक वी कैन अचीव अ गुड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। ओके, सो नेक्स्ट इज हरितकी पथ्या नाम, जिसे बताया है कि हरितकी तो हम जानते ही है कि इट इज लाइक अ वंडरफुल ड्रग एंड लाइक यूज्ड इन वेरियस एस्पेक्ट्स विथ वेरियस फॉर्मुलेशंस की हर एक चीज में अनुलोमन उसका मेन कर्म है। तो यहाँ पर सारी वातिक डिसऑर्डर्स हो गए या फिर काफी सारे मतलब अनगिनत है कंडीशंस जहाँ पर हरितकी हमको रेगुलरली पेशेंट को डेली बेसिस पे देना ही चाहिए। तो हरितकी के बारे में देखेंगे हम कुछ छोटी मोटी चीजें और, जैसे गुडुची के बारे में देखी हमने। हरितकी इस टर्मिनालिया चेब्यूला कॉमरिटेसी फैमिली से है और अभी इसके साथ जुड़े हुए कुछ अप्लाइड एस्पेक्ट्स जो कि मुझे संहिता और निघंटुकारों के रेफरेंसेस से मिले हैं और काफी बेहतरीन बताया हुआ है कि राइट फ्रॉम दोज टाइम्स चरकाचार्य ने भी बताया है कि इन अर्श कैटेगरी, इन पाइल्स के लिए या फिर अर्श में हरित की चूर्ण विथ गुड़, दैट इज जैगरी, गुड़ के साथ हम रेगुलरली पेशेंट को दे। इसका रेफरेंस चरकाचार्य ने बताया हुआ है। अर्श व्याधि में, अर्श व्याधि के लिए हरित की चूर्ण प्लस गुड़, दैट इज जैगरी, शुड बी गिवन ऑन डेली बेसिस। नेक्स्ट इज असाइटिस। असाइटिस जो है या उदर रोग जो है वहां पर 1000 हरित की रूटीनली शुड बी एडमिनिस्टर्ड। ये भी चरक चिकित्सा स्थान 18th में उन्होंने बताया हुआ है चरकाचार्य ने कि हरितकी का यूज जो है ये तो काफी डिफिकल्ट पेशेंट्स हो गए। अर्श हमको रेगुलरली अर्श व्याधि जो है रेगुलरली वी कैन सी इट,
सो हियर अलॉन्ग विथ पाइलॉन टैबलेट्स और जो हम रेगुलरली पाइल्स के लिए देते हैं आयुर्वेदिक टैबलेट्स या फिर आयुर्वेदिक प्रिपरेशंस, इसके साथ अगर हम हरित की चूर्ण रेगुलरली पेशेंट को गुड़ के साथ दे तो इट प्रूव्स टू बी वेरी वेरी बेनिफिशियल एज इट हैज बीन मेंशन्ड बाय चरकाचार्य आल्सो इन हिज अर्श व्याधि या फिर अर्श चिकित्सा में। उदर रोग जो है असाइटिस के अभी भी पेशेंट्स काफ़ी सारे मिलते हैं हमको, तो यहाँ पर ये तो हॉस्पिटलाइज होते हैं पेशेंट्स या फिर इट इज़ लाइक डिफिकल्ट लाइन टू बी सीन इन जनरल प्रैक्टिस, कि ये रेगुलरली जनरल प्रैक्टिस में असाइटिस के पेशेंट्स तो हम नहीं देखेंगे, लेकिन जब कभी आप मतलब असाइटिस आपको ट्रीट करने का मौका मिलता है या फिर व्हेन यू कम अक्रॉस सच काइंड ऑफ पेशेंट्स, तो यहाँ पे 1000 हरित की रूटीनली शुड बी गिवन हैज बीन टोल्ड बाय चरक इन चरक चिकित्सा स्थान 18। तो उसको आप रेफर करके भी देख सकते हो और इसके बारे में हम जाने और किस तरीके से हरित की 1000 हरित की कैन बी गिवन रूटीनली इन पेशेंट ऑफ उदर रोग दैट इज असाइटिस कैन बी सीन। नेक्स्ट इज पक्वा अतिसार। पक्वा अतिसार में उष्णोदक प्लस हरित की शुड बी गिवन। दिस हैज बीन टोल्ड बाय चरकाचार्य इन चिकित्सा स्थान दैट इज 19 चैप्टर। तो यहाँ पर पक्वातिसार में है उष्णोदक के साथ हरितकी का प्रयोग करना भी अनुलोमन है हरितकी, लेकिन पक्वातिसार में भी उष्णोदक के साथ हरितकी देने का ये अप्लाइड एस्पेक्ट या फिर ये फॉर्मुलेशन उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है, तो दैट ऑल्सो कैन बी यूज्ड। नाउ दिस अगेन डिपेंड्स अपॉन लाइक हाउ वी आर कैटेगराइजिंग अतिसार, राइट। लेकिन हरितकी का उपयोग यहाँ पर उष्णोदक के साथ अतिसार पक्वातिसार में उन्होंने बताया हुआ है। कफज पांडु रोग हो गया। कफज पांडु रोग जो है यहाँ पर भी ऑल्सो हरित की डिप्ड इन गोमित्र शुड बी गिवन डेली। कि पांडु का भी कोई पेशेंट है ना, एल्डरली है या फिर बेसिकली जो इन्फेंट्स होते हैं या फिर बच्चे होते हैं, इन्फेंट्स नहीं कहूँगे मैं यहाँ पर, लेकिन चिल्ड्रन या फिर यंगस्टर्स जो है यहाँ पर हरित की डिप्ड इन गोमूत्र, कि गोमूत्र में डुबाई हुई हरित की हम रेगुलरली पांडु रोग के पेशेंट को या एनीमिक पेशेंट्स को देना चाहिए, विच डेफिनेटली या फिर ग्रेजुअली विल हेल्प टू कवर द पांडु रोग। कफज पांडु रोग स्पेसिफिकली यहाँ पर चरकाचार्य जी ने चिकित्सा स्थान 20 में मेंशन किया हुआ है। So हरित की this is again a very great example and very simple and can be easily available and can be easily applicable for the use of patient. So हरित की dipped in gomutra can be given daily on daily basis also to कफज पांडु रोग patient. This has also been mentioned by चरकाचार्य। तो यह हरित की भी ऐसा पेड़ है या फिर हरित की भी ऐसा ड्रग है जो अभी भी हमको बहुत सारी क्वांटिटी में अबंडेंटली अच्छी जगहों मतलब काफी सारी जगहों पे बहुत आसानी से या फिर इजीली अवेलेबल हो जाता है। और इसको हम काफी रेगुलरली और रेगुलर बेसिस इसको दे सकते हैं। जैसे गुरुजी मैंने कहा कि हम घर में इसको प्लांट करें और काफी सारी चीजों में इसका यूज करें, उसी तरीके से हरित की भी बहुत आसानी से इजीली हमको आज भी अच्छी मात्रा में अवेलेबल हो जाती है। तो ये सारी चीजें भी रेगुलरली हम रेगुलरली हरित की भी घर पे लाके रख दे। इसके फ्रूट्स जो है ड्राइड फ्रूट्स या हरित की चूर्ण खुद बनाया हुआ, तो इसको भी हम रेगुलर बेसिस पे हमको अपने पेशेंट्स में अप्लाई करना चाहिए या फिर देना चाहिए। आके सुश्रुताचार्य जी के रेफरेंसेस में कुछ कोट करना चाहूंगी यहाँ पर। हरित की चूर्ण जो है कैन बी एडवाइज्ड विद जैगरी डेली टू गुल्मा एंड वात रक्त पेशेंट्स। जैसे वात रक्त में हमने गुरु जी का इस्तेमाल देखा, उसी तरीके से हरित की भी अकॉर्डिंग टू सुश्रुताचार्य विद जैगरी दैट इज गुड कैन बी एडवाइज डेली टू गुल्म पेशेंट्स। गुल्म के पेशेंट है या वात रक्त के जो पेशेंट है, हरित की चूर्ण प्लस गुड़ या फिर जैगरी हम रेगुलरली इनको खाने के लिए दे सकते हैं। दिस इज ऑल्सो सिंपल एग्जाम्पल बट हैज बीन कोटेड बाय सुश्रुताचार्य एंड बीन यूज्ड सिंस लॉन्ग टाइम्स। छोटी मोटी जो है ये चीजें हैं ये हम भूल जाते हैं या फिर हमारे हमको पता होती है लेकिन फिर भी हमारे हाथ से छूट जाती है। तो मेरा प्रयास यही है आज का कि हम इनको ना भूलते हुए रेगुलरली हमारे प्रैक्टिसेस में वापस इसको एक बार जो छोटे छोटे पॉइंट्स बताए हैं, जैसे पिपली के साथ या चूर्ण के साथ मतलब पिपली चूर्ण के साथ या हनी के साथ या गुड़ के साथ, तो इसका रेगुलर प्रयोग जो है हम डाइट की तरह भी पेशेंट्स को बता सकते हैं या फिर रेगुलर यूसेज उसका कैसा करना है, किस तरीके से घर में रखनी है और कौन सी कंडीशंस में, जैसे गुल्म वगैरह हो गया तो रेगुलरली वो खा पाए पेशेंट्स, जो कि कम्प्लीटली डिजीज को तुरंत एज वी नो ऑल क्योर तो नहीं करेगा लेकिन इट विल डेफिनेटली गिव बेटर एंड गुड रिजल्ट्स।
हिक्का पेशेंट है, हिक्का का पेशेंट है कि हिचकियां आ रही है हमको, तो वहां पर भी उष्णोदक के साथ तुरंत हम हरित की अनुलोमक जो है उसका प्रयोग करें, तो दैट ऑल्सो प्रूव्स वेरी बेनिफिशियल। ये जैसे नुस्खे हो गए कि कुछ हम ये भी याद रखें, तो उस तरीके से हम रेगुलरली जो अग्रे ड्रग्स में बताया हुआ है तो वही हम यूज करें तो काफी बेनिफिशियल रहेगा। ऐसे हर एक ड्रग के बारे में अग्रे में तो 157 ड्रग्स है, 157 ड्रग्स उन्होंने बताए हुए हैं, लेकिन जो हमारे द्रव्य में बताए हुए, जैसे मैंने पहले स्लाइड 2 स्लाइड्स में शेयर किए, आरकवद हो गया, स्नूही हो गया, है ना। तो ये सारी चीजें हम रेगुलर इनके बारे में कुछ छोटे मोटे अप्लाइड एस्पेक्ट्स हमारे ध्यान में रहे और हम उसको रेगुलरली हमारी प्रैक्टिस में यूज करें, तो इट विल बी रियली वेरी वेरी बेनिफिशियल। या तो यहाँ पर अभी हम वाग्भट में जो बताया हुआ है दैट विल सी कि गो हरित की अगेन टू बी डिप्ड इन गोमूत्र और गुड़ के साथ कैन बी गिवन टू द पेशेंट्स एक्सपीरियंसिंग कॉन्स्टिपेशन की, कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड, पाइल से रिलेटेड, अर्श से रिलेटेड जो डिफिकल्टीज है या फिर रेगुलरली हमारे पेशेंट जो फेस करते हैं कि कॉन्स्टिपेशन रेगुलरली होते रहता है ना, दे आर लाइक, तो डाइट के साथ साथ अगर रेगुलरली गोमूत्र में डिप की हुई हरित की गुड़ के साथ रेगुलर हमारे पेशेंट्स को एडवाइस करें तो कॉन्स्टिपेशन काफी हद तक वो छुटकारा पा सकते हैं इससे। तो ये भी वाग्भट ने एक बहुत ही सिंपल और इजी वे में बताया हुआ है कि रेगुलर तौर पे रेगुलरली हम गोमूत्र डिप्ड हरित की डिप्ड इन गोमूत्र विद गुड़ कैन बी एडमिनिस्टर्ड टू द पेशेंट हु आर एक्सपीरियंसिंग कॉन्स्टिपेशन। अभी अश्मरी की पेशेंट्स जो है, अश्मरी मतलब यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफाई तो नहीं किया, लेकिन मूत्र अश्मरी हो गया या फिर जो कोलेसिस्टाइटिस होता है उससे रिलेटेड अश्मरीज हो गई या फिर गॉल ब्लैडर जो अश्मरी वगैरह हो गई, इनमें जो है हम हरित की सीड्स के चूर्ण एडवाइस किया हुआ है वाग्भट जी ने। तो वाग्भट में बताया हुआ है कि दूध के साथ हरित की सीड्स जो है या फिर हरित के जो बीज है, इन बीजों का चूर्ण अश्मरी नाशन के लिए उन्होंने बताया हुआ है। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल, या फिर यू कैन कंसिडर अमॉन्ग वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल कैन बी रेगुलरली एडवाइस। काफी इजी फॉर्मुलेशन है, इसमें ज्यादा कुछ अलग से कुछ चीजें हमको करनी नहीं है कि एक छोटा सा नुस्खा कि रेगुलरली हरित की सीड्स जो है वो भी हम कलेक्ट और इकट्ठा करके रख दे और उसको दूध के साथ रेगुलरली दे, तो that will also prove to be very beneficial in any kind of Ashmari patients. Okay, Ashmari भी काफी common है, stones is very common, either it may be gallbladder stones or it can be like uh, regular जो uterine stones, and also in this so not I mean to say over uterine over here, sorry it was a mistake, in urinary tract disorders, यहाँ पर urinary tract से related कोई भी अश्मरी है या फिर जो गॉल ब्लैडर से मैंने कहा रिलेटेड अश्मरी है, तो उसमें हरित की सीड्स का जो चूर्ण है कैन बी एडमिनिस्टर्ड विद मिल्क, कैन ऑल्सो बी प्रूव वेरी बेनिफिशियल। ये सारे जो एग्जांपल्स मैं यहाँ पे कोट कर रही हूँ या फिर बता रही हूँ, ये कीपिंग इन पॉइंट ऑफ व्यू कि हमारे जो डे टू डे प्रैक्टिसेस है या फिर जो हमारे जनरल प्रैक्टिशनर्स है उनके लिए, या फिर जो हम रेगुलर तौर पे हमारे पेशेंट्स हम देखते हैं तो उनको हम छोटी मोटी जो एडवाइसेस जो वो घर पे भी आसानी से फॉलो कर सके और इस तरीके से हम आयुर्वेद का प्रचार और प्रसार भी अच्छे से कर सके कि ये छोटी मोटी लेकिन काफी उपयुक्त चीजें जो है हम डे टू डे लाइफ में अपनी प्रैक्टिस करें, एंड इट विल at the end of the day will give really very beneficial, very good and very nice results which will help to treat the patient and which will also help us to solve our, to extend our motto to each and every person. आगे जो है थ्रोट डिसऑर्डर्स हो गए, कंठ व्याधि जो हो गए, तो हरित की क्वाथ जो है हनी के साथ देने का भी अच्छा एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे मिला हुआ है। सो दैट ऑल्सो कैन बी, वाग्भट उत्तर तंत्र में जो है वाग्भटाचार्य जी ने बताया हुआ है कि इन थ्रोट डिसऑर्डर्स ऑल्सो, कंठ व्याधि में जो है हरित की कंठ व्याधि में जो है हरित की क्वाथ विथ हनी, ये भी हम काफी अच्छी मात्रा में वहां पर दे सकते हैं एंड कैन बी रेगुलरली एडवाइज्ड। और थ्रोट डिसऑर्डर्स मतलब यहाँ पर हम दिस कैन बी ऑल्सो अप्लाइड टू थायराइड एंड हाइपोथायराइड एंड हाइपरथायराइड पेशेंट्स, है ना, बोथ हाइपो और हाइपर में ये भी हम प्रयोग अच्छी मात्रा में कर सकते हैं, अच्छी तरीके से कर सकते हैं, एंड इट विल डेफिनेटली प्रूव टू बी गुड रिजल्ट्स कि कुछ तो सिम्टम्स जो है पेशेंट्स के यहाँ पर जरूर कम होते हैं। टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ अ पर्सन, या फिर शरीर में बल बढ़ाने के लिए
The outer covering of हरद fruits should be fried in ghee and this should be daily given with हरद की चूर्ण, कि हरद की चूर्ण के साथ हरद की का जो फल है, इसका फल का आउटर बार्क जो है, ये फ्रूट बार्क हम इसे कह सकते हैं, कि फ्रूट बार्क इसको अच्छे से घी में सेक कर आप घर पे रख सकते हैं और उसको हरद की चूर्ण के साथ रेगुलरली देना है, जो कि प्रूव्स टू बी वेरी बेनिफिशियल, या फिर टॉनिक की तरह ये शरीर में काम करता है, जो कि बल बढ़ाने के लिए काफी उपयुक्त है ना। उत्तरोत्तर धातुओं का बल और पोषण जो है इस फॉर्मुलेशन से जरूर होता है, एंड इट प्रूव्स लाइक टू बी अ वेरी गुड इम्यून टॉनिक। Now, according to the types of हरित की available, its uses and application even differ। तो ये तो हम सब जानते हैं कि ये कि हरित की पत्तियां नाम जो 7 टाइप्स की डिफरेंट हरित की बताई हुई है, तो इसको हम वापस एक बार रिवाइज कर लेंगे। हितकर जो है जीवंती, that is as the name says, it is हितकर for life and जीवनीय है, और ये जीवंती हरित क्या भी इस तरीके से as per various ability of the types of हरित की ये रेगुलरली हमको अवेलेबल होगा या नहीं। हेलो, am I audible? हेलो, am I audible? जी जी, तो मैं थैंक यू वेरी मच मैम। तो मैं ये कह रही थी कि जैसे जीवंती है, पूतना है, अमृता है, ये अकॉर्डिंग टू द टाइप्स हमें आजकल इतना आसान नहीं हो जाता या फिर नहीं रहता कि हम उसको इसके टाइप्स के अकॉर्डिंग उसको आइडेंटिफाई करें, लेकिन रेगुलरली कोई भी जैसे हरित की पत्तियां नाम बताया हुआ है, तो पहले इन्होंने कोट किया हुआ था कि जीवंती जो है इट इज यूजफुल इन ऑल डिजीजेस एंड यूजफुल इन लॉन्ग लास्टिंग ऑफ जीर्ण डिजीज। तो ये जो टाइप्स के अकॉर्डिंग बताया हुआ है हरित का एप्लीकेशन, इफ पॉसिबल अगर हमको मिलती है या फिर अवेलेबल होती है, तो हम इसको वापस एक बार रिवाइज करके उसी तरीके से या फिर ये इस चार्ट के अकॉर्डिंग अपने पेशेंट्स को रेगुलर तौर पे दे सकते हैं। पूतना हरित की जो है ना, जो पावन कहा गया है या फिर प्योर कहा गया है, तो ये इसको हम लोकल एप्लीकेशन की तरह या फिर लेप की तरह आज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और हमको करना चाहिए कि रेगुलर एप्लीकेशन जो है लोकल एप्लीकेशन में जिसे हम देखते हैं, तो अगर पूतना एंड ऑल दिस काइंड ऑफ हरित की इफ इट इज अवेलेबल वी कैन डेफिनेटली यूज। अमृता जैसे विरेचन एंड अनुलोमन ये रेगुलरली हम यूज करते ही है, कि विरेचक भी है, अनुलोमन भी है ना, अमृत की तरह गुणकारी है अमृता, दैट्स व्हाई इट हैज बीन नेम्ड एज अमृता हरित की। तो ये हरित की हमको रेगुलरली विरेचन और अनुलोमन सारी कंडीशंस में यूज करना काफी अच्छा रहेगा। विजया हरित की जो है always use and give success in treatment, that's why it has been named as Vijaya। any disorders can be successful and can be used। तो हरित की हमको जो कुछ भी मिल रही है, जैसे भी मिल रही है, कि हर एक पेशेंट को हमको ये गुड़ूची जैसे ड्रग्स या फिर हरित की जैसे ड्रग्स कुछ सम और द अदर फॉर्म हम उनको रेगुलर तौर पे देते रहे, ताकि जो रिजल्ट्स इनसे रिलेटेड बताए हुए हैं आचार्यों ने या फिर अलग अलग निघंटुकारों ने, कि ये हमको कुछ मात्रा में या फिर कहीं ना कहीं ये हमारे डिजीज को क्योर करने में, पेशेंट को इम्यून बनाने में, उसका बल बढ़ाने में जरूर मतलब फायदेमंद रहती है। और हमको ये मतलब भूलना नहीं चाहिए, एंड रेगुलरली वी शुड यूज इट ऑल्सो। हम वही रहते हैं कि रेगुलर प्रैक्टिस, जैसे मैं भी देखती आ रही हूँ कि वी आर स्टिक टू सम पर्टिकुलर फॉर्मुलेशंस, या फिर हम रेगुलर फॉर्मुलेशंस देते रहते हैं पेशेंट्स को, कंट्री मतलब हैविंग मोर देन वन ड्रग्स इन दैट। बट एज अगेन स्पीकिंग फ्रॉम द्रव्य गुना पॉइंट ऑफ व्यू कि सिंगल ड्रग का यूसेज और उसका इंपॉर्टेंस अगर हम वापस एक बार पीछे मुड़ के देखें और हमारे अग्रय औषधियों पर कंसंट्रेट करें, तो वी कैन अचीव इमेंस सक्सेस एज द नेम विजया सेज इन अवर रेगुलर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट एंड ट्रीटिंग वेरियस डिसऑर्डर्स। तो आई डिसऑर्डर्स में है, इसमें अभया उन्होंने कोट की हुई है, तो वो टाइम पे बताया हुआ है कि अभया ऑल्सो अभयप्रद जो इजीली कैन बी इजीली कंज्यूम, so can be useful in various eye disorders also। आई वाले आई डिसऑर्डर्स के पेशेंट है या ईएनटी के पेशेंट्स है, सॉरी ऑप्थेल्म के पेशेंट है, तो इनको रेगुलरली जैसे हम ट्रिफलाइन ये सारी चीजें या फिर बाकी सारे फॉर्मुलेशंस लेने के लिए कहते हैं, साथ ही साथ अब हम अपनी हरित को ना भूले, और रेगुलर तौर पर अगर अभया अवेलेबल है तो कैन बी गिवन and should be definitely given।
यहाँ पर नेक्स्ट रहेगा कि रोही व्रण एप्लीकेशन के लिए एक्सटर्नली व्रण एप्लीकेशन जो है यहाँ पर भी एक्सटर्नली इट कैन बी अप्लाइड, जैसे मध हनी के साथ हो गया, हनी एप्लीकेशन भी हम दे सकते हैं यहाँ पर अलोंग विथ हरित की चूर्ण। ओके, एंड Chetki enthusiastically used and proliferates the same all diseases and चूर्ण formulations में कि कोई भी अगर डिजीज हो, हरितकी का कार्य ही ऐसा है या फिर इसके टाइप्स ही इस तरीके से बताए हुए हैं, और अग्रे जैसे हरितकी पथ्या नाम कहा जाता है, तो हम हरितकी को अपनी रेगुलर डे टू डे प्रैक्टिस में देना ना भूले और उसको अवश्य ही दे। कि जैसे गुरुजी मैंने कहा, वापस एक बार कहूंगी, वापस एक बार बोलना चाहूंगी कि घर पे पेशेंट को लगाने के लिए कहिए, डेट जहां जहां पर पॉसिबल है प्लांटेशन इसका, तो ये हम करें और इसके फायदे और छोटे मोटे जो चीजें हैं जो कि इस जो आज मैंने कहे हैं उससे कहीं ज्यादा भी कई लोगों को पता होंगे या फिर आप यूज भी करते होंगे, तो इसको बस वापस एक बार हम प्रमोट करना शुरू कर दें। और हर एक घर में जैसे मनी प्लांट होता है वैसे हर एक घर में गुड़ुची भी रहे, साथ ही हरित की भी उस तरीके से हम यूज करें, ऐसे मैं कहना चाहूंगी। नाउ नेक्स्ट इज पिपली मूल जो है, पिपली भी काफी रेगुलर है, यूजफुल है, लेकिन इसके फायदे जैसे रसायन करके भी बताया हुआ है, काफी सारी डिजीज में भी आता है, तो हम बड़े बड़े फॉर्मुलेशंस के पीछे अपना पिपली मूल जो है, जो कि रेगुलरली अवेलेबल है राइट फ्रॉम चरकाचार्य टाइम्स, तभी से लेके अभी तक आज तक मैं कहूंगी कि पिपली इतनी मात्रा में अवेलेबल हो जाता है, अच्छे से ग्रो हो जाता है वेरियस कंडीशंस में, क्लाइमेटिक कंडीशंस में, तो हम इसको भी ना भूले और इसको भी हमारी डे टू डे प्रैक्टिसेस में छोटी लाइक राइट फ्रॉम द एज ऑफ इन्फेंट्स टू ओल्डरली पीपल कि हम इसको रेगुलर तौर पे यूज करें। पिपली मूल जो है दीपनीय पाचनीय अनाह प्रशमना नाम बताया हुआ है अग्रय में। पिपली इट इज पाइपर लॉन्गम एंड कमिंग फ्रॉम पाइपरेसी फैमिली। It is such an important drug still available, जैसे मैंने कहा it is available in abundant and can be regularly used in our practice in our daily disorders। जैसे हम गुरुची के बारे में अपने पेशेंट्स को प्रमोट करें, उसी तरीके से पिपली के बारे में भी उनको बताया जाए या फिर प्रमोट किया जाए, या फिर किस तरीके से छोटी छोटी मात्रा में आप पिपली या फिर छोटे फॉर्मुलेशंस में या फिर डे टू डे अप्लाइड एस्पेक्ट्स में इसको अनेक डिसऑर्डर्स पे यूज कर सकते हैं, या फिर छोटी मोटी कब्ज हो गया, कुछ दीपन पाचन से रिलेटेड हो गया, या फिर काशवास से रिलेटेड हो गया, और जो शूल वगैरह, ये हमारी रेगुलर कंडीशंस है आजकल, मतलब हम इसको फेस करते ही रहते हैं हम भी इसके बारे में। तो ये जो पिपली के फायदे हैं या फिर पिपली चूर्ण अगर हम साथ कैरी भी करें तो भी ये काफी सारी चीजें हमारी कवर कर सकती है। तो दीपनीय तृप्तिग्न चरकाचार्य जी ने हिक्का निग्रहण, कासहर, शूल प्रशमक, इन दशमानियों में पिपली का यूज किया हुआ है या फिर इसको आप बताया हुआ है, ये दशमानियों में ये इंक्लूडेड है। और उतना ही इमेंस इम्पोर्टेंस है कि इवन दो रसायन फॉर्मुलेशन की तरह हम इसको अलग तरीके से यूज करते हैं, पिपली को डायरेक्टली हम रसायन तो नहीं कहेंगे लेकिन ये रसायन से कुछ कम भी नहीं है। तो जैसे रेगुलर हमारे ड्रग्स है, सिंगल ड्रग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इसको पिपली को देखें तो इट ऑल्सो हैव्स वेरियस इफेक्ट्स एंड वेरियस इम्पोर्टेंस विच विल बी जस्ट सीइंग इन अ शॉर्ट। चरकाचार्य जी ने पिपली, क्षार एंड लवण टू बी रेगुलरली कंज्यूम्ड एंड कंटिन्यूड फॉर अ लॉन्गर टाइम, ये कहा हुआ है, तो इसको हम ना भूलें, हम भी खुद शुरू भी करें और हमारे पेशेंट्स को भी बताएं कि पिपली है, क्षार है, लवण है, ये रेगुलरली हमको लॉन्गर टाइम के लिए कंज्यूम करना चाहिए एंड इट विल डेफिनेटली गिव वेरी गुड हेल्थ बेनिफिट्स टू अस। पिपली मूल दीपनीय पाचनीय अनाह प्रशमना नाम, तिक्त रस है इसका, थोड़ा द्रव्य गुण से रिलेटेड में एक दो चीजें यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूंगी कि रस जो है तिक्त बताया हुआ है, इसका विपाक मधुर है। जनरली तिक्त और कटु रस औषधियों का विपाक भी कटु होता है और ये उष्ण वीर्य की होती है, लेकिन पिपली को अगर हम देखें तो इसका रस तिक्त होते हुए मधुर विपाक है और वीर्य इसका अनुष्ण है, बहुत ज्यादा उष्ण भी नहीं है, एंड साइमल्टेनियसली इट इज हैविंग कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक स्लाइटली गुरु एंड स्निग्ध एनगुण। तो ये जो इसका वेरी क्रूशियल और अलग तरीके का रस वीर्य विपाक या रस पंचक हम जिसे हम कहेंगे बताया हुआ है, इसको ध्यान में रखते हुए रेगुलर तौर पे अगर हम पिपली यूज करें तो इट विल नेवर कॉज एनी हजार्डस कंडीशन इन अवर बॉडी और इट विल कीप ऑन हीलिंग इन वेरियस कंडीशंस। तो बहुत सारी छोटी मोटी चीजें हैं, ये पिपली खाने के बाद या फिर पिपली
कंज्यूम करने के बाद ये उस तरीके का अपना रिजल्ट शरीर पे हर एक कंडीशन में ज़रूर छोड़ती है, और उस तरीके से अनेक डिजीज कंडीशंस में या फिर इंडिकेशंस में इसको यूज़ किया जा सकता है। तो पहले हम देखेंगे, हम एक प्रयोग जो कुछ मैंने कोट किए हैं जो मुझे अच्छे लगे तो मैंने यहाँ पे शेयर करना चाहा आपसे। हम एक प्रयोग ऑफ पिपली में चरकाचार्य ने डिस्क्राइब किया हुआ है कि कास व्याधि में चिकित्सा 22 में इन्होंने बताया हुआ है कि पिपली चूर्ण सेंधव और मधु के साथ, ये हम जानते भी होंगे, रेगुलरली हमने प्रैक्टिस किया भी होगा, लेकिन रेगुलर तौर पे पेशेंट को अगर खांसी है और इसको हम प्रमोट करें कि इस तरीके से आप पिपली चूर्ण सिर्फ सेंधव और मधु के साथ भी इसको खाए घर पे, तो उनको मेरे ख्याल से इन इनिशियल स्टेजेस ओनली, कि आपको लग रहा है कि खांसी की शुरुआत है और वही टाइम पे आप ये सारी चीजें घर पे प्रैक्टिस करें, तो आई डोंट थिंक यू विल नीड हायर एंटीबायोटिक्स या फिर वैद्य या फिर डॉक्टर के पास जाने की जरूरत भी पड़ती है। तो ये रेगुलर कंडीशंस है विच कैन बी यूज्ड। पिपली चूर्ण है, सेंधव है एंड मधु है, इन कास चिकित्सा चरकाचार्य ने बताया हुआ है कि रेगुलरली यूज करें हम इसको। अर्श में पाइल्स वापस हरितकी के साथ साथ पिपली भी अगर हम देते हैं पेशेंट को, पिपली मूल, पिपली या फिर पिपली मूल तक्र के साथ 1 महीने तक फॉर 1 मास इट इज सेड फॉर 1 मंथ कैन बी गिवन विद लिटिल आहार, कि आहार की मात्रा यहाँ पे कम रहे, और पिपली मूल जो है तक्र के साथ रेगुलरली अर्श व्याधि क्योर करने के लिए यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट है सुश्रुताचार्य जी ने बताया हुआ है कि अर्श में भी he has also mentioned the same thing for अर्श, been advised to keep only on pipli or pipli moola plus takra for 1 month without consuming any other food items। ये चिकित्सा 6 में उन्होंने कहा हुआ है सुश्रुताचार्य जी ने कि पेशेंट को बहुत ही कम मात्रा या फिर बगैर मतलब ये फूड, दूसरा फूड कंज्यूम कराए बगैर रेगुलर तौर पे तक्र के साथ हम पिपली मूल उसको अगर 1 महीने तक खिलाते हैं तो दैट ऑल्सो बेनिफिशियली हील्स द अर्श कंडीशन इन द बॉडी, as samely talked by Charak, has samely described by Charkacharya and has samely told by Sushruta also। आगे जो है वात रक्त डिसऑर्डर, हमने पहले भी देखा था कि वात रक्त डिसऑर्डर्स में यहाँ पर पिपली चूर्ण जो कि 5 to 10 पिपली चूर्ण प्लस मिल्क प्लस वाटर कैन बी रेगुलरली गिवन। ये एक मात्रा में पिपली जो है डोसेस हमको इसका इंक्रीज करना है। मिल्क ओनली इन डाइट एंड इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ पिपली टू बी टेकन फॉर 10 days। डाइट में वात रक्त के पेशेंट को फिलहाल मतलब कुछ समय के लिए हम दूध पर ही रखें, और साथ ही में जो पिपली हम दे रहे हैं इनको पिपली चूर्ण, ये 10 days तक एक पिपली की मात्रा यहाँ पे बढ़ाते हुए उनको ग्रेजुअली हम दे, सेम एज वर्धमान पिपली रसायन प्रयोग विच इज एडवाइज्ड इन डिजीज कंडीशंस लाइक। तो ये वर्धमान पिपली का वापस रेफरेंस आया है यहाँ पर, तो वर्धमान पिपली जो चरकाचार्य जी ने बताया हुआ है तो उसी तरीके से हम इसको कंटिन्यू करें एंड कैन बी यूज्ड इन डिसऑर्डर्स लाइक वात रक्त तो है ही, विषम ज्वर है, अरुचि है, लिहोदर है, अर्श कंडीशन है, कास शोष, तो इन सारी चीजों में वर्धमान पिपली का भी प्रयोग किया जा सकता है। हृदरोग उदर रोग चिकित्सा में कि एक मात्रा में पिपली बढ़ाए और दूध के साथ पिपली का चूर्ण दे एंड कैन बी कंटिन्यूड फॉर 10 days। यहाँ पर आगे सुश्रुताचार्य ने क्रीमी में या वेरियस काइंड ऑफ, जैसे क्रीमी तो आजकल काफी कॉमन है, ये भी हम डे टू डे प्रैक्टिसेस में देखते भी हैं, बच्चों में भी क्रीमी की मतलब ये उद्भव जो है डेवलपमेंट ऑफ क्रीमीज इन चिल्ड्रन ऑल्सो इट इज वेरी कॉमन एंड इन दिस डिसऑर्डर्स ऑल्सो पिपली चूर्ण गोट मिल्क के साथ देने का इन्होंने अप्लाइड यहाँ पर बताया हुआ है सुश्रुत जी ने, कि सुश्रुताचार्य जी ने कि पिपली चूर्ण जो है गोट मिल्क के साथ जो बकरी होती है बकरी के दूध के साथ हम क्रीमी में पिपली चूर्ण का प्रयोग करें या फिर इस्तेमाल करें, विच ऑल्सो प्रूव्स वेरी बेनिफिशियल। विडंगा क्रीमिन वहाँ पर तो बताया हुआ ही है, लेकिन साथ ही में पिपली चूर्ण भी अगर हम दे या फिर गोट मिल्क के साथ रेगुलर तौर पे यहाँ पे पिपली चूर्ण दे हम पेशेंट को, बच्चों में हो गया या फिर क्रीमी डिसऑर्डर्स में हो गया, तो दैट आल्सो प्रूव्स वेरी बेनिफिशियल एंड हैज बीन टोल्ड बाय सुश्रुत एंड इट इज लाइक अ वेरी इजी फॉर्मुलेशन आल्सो, कैन बी रिमेंबर्ड आल्सो वेरी इजीली एंड कैन बी गिवन ऑन डेली बेसिस आल्सो। तो नेक्स्ट इस बागभट्ट जी ने जो कहा है कि बागभट्ट में जो बताया हुआ है कि कफच कास जो है, अभी कास के डिसऑर्डर्स में रेगुलरली भी यूज वासा पिपली मरीच इन सारी चीज़ों का प्रयोग तो हम करते ही है, लेकिन साथ में पिपली जो है 1 तोला जो है हम इसको ऑयल में फ्राई करके रखें एंड इफ इट इज गिवन विथ मिश्री
प्लस कुलत क्वाथ अगर अवेलेबल है, या फिर जैसे हम कुलत क्वाथ अगर अवेलेबल करा पाते हैं बेसिक कफज कास पेशेंट के लिए, कैन ऑल्सो बी टेकन। ये चिकित्सा स्थान ये चिकित्सा में मेंशन किया हुआ है बागभट में भी। तो ये भी कफज कास के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा कि पिपली जो है, मतलब ये एक अलग से फॉर्मुलेशन हो गया या फिर एक अलग एस्पेक्ट हो गया कुलत और मिश्र के साथ। तेल में थोड़ा फ्राई करके भी पिपली 1 तोला मात्रा में देने का मतलब रेफरेंसेस मिले हुए हैं या फिर बताया हुआ है। अब आते हैं अतिसार पर। अतिसार में आप देखेंगे कि पिपली का फाइन चूर्ण प्लस मधु इज ऑल्सो एडवाइज्ड इज मेंशन इन चिकित्सा 9 ऑफ बागभट। सो ये भी अतिसार में भी पिपली जैसे हम देखते हैं कि काफी उष्ण नहीं है ना, और लघु और स्निग्ध गुणों के साथ साथ इट इज लाइक अनुष्ण एंड मधुर विपाकी ड्रग जो है, तो अतिसार में ये काफी अच्छा काम करेगा। पिपली का बहुत ही फाइन और सूक्ष्म चूर्ण बनाकर इसको मधु के साथ एडवाइस किया हुआ है अतिसार में। अतिसार में तो काफ़ी सारे डिसऑर्डर्स या फिर अलग अलग एप्लीकेशंस फॉर्मुलेशंस हम यूज़ करते हैं या फिर देते हैं, तो ये भी सिंपल सा बेस्ट कि आप अगर आपके पास पेशेंट आए, अगर ये सिंपल चीज़ वो घर पे भी ट्राई करे इन द इनिशियल स्टेजेस ऑफ अतिसार, आई डोंट थिंक एनी एंटीबायोटिक्स अगेन विल बी रिक्वायर्ड ओवर हियर। तो ये कुछ हमारे रेगुलर डे टू डे एग्जांपल्स है या फिर जो डे टू डे डिसऑर्डर्स है, इसमें हम मधु के साथ यहाँ पर पिपली फाइन चूर्ण का प्रमाण मतलब एप्लीकेशन बताया हुआ है, या फिर गोट मिल्क के साथ क्रीमी में बताया हुआ है। और काफ़ी सारे वर्धमान पिपली का भी एज अ रसायन प्रयोग करके काफ़ी सारी डिसऑर्डर्स में बताया हुआ है। तो इस तरीके से हम इसको रेगुलरली ले, दैट ऑल्सो प्रूव्स वेरी बेनिफिशियल एंड हेल्पफुल। अभी हरित संहिता में कफज ज्वर विथ कास, कफज ज्वर है कास के साथ है, तो पिपली चूर्ण मधु as we always know and it has been used regularly by us, it is again to quote it is very easy formulation available, should be regularly advised to our patients। तो कफज ज्वर है या पेरेक्सिया है या फिर कफ कोल्ड फीवर है, तो इसमें भी हम रेगुलरली पिपली चूर्ण जो है मधु के साथ रेगुलरली पेशेंट को दे, तो दैट ऑल्सो प्रूव्स वेरी बेनिफिशियल एंड कीप्स अवे द पेशेंट फ्रॉम एंटीबायोटिक्स या फिर ये जो मॉडर्न मेडिसिन जो कि स्टेरॉइड्स युक्त है या फिर एंटीबायोटिक्स के काफ़ी सारे साइड इफेक्ट्स हैं, तो इनसे हम हमारे पेशेंट्स को ये छोटी मोटी चीज़ें घर पे ही उनको अप्लाई करने के लिए बोलकर काफ़ी सारे हद तक उनको दूर रख सकते हैं और उनको स्वस्थ भी कर सकते हैं। एंड अगेन हमारी जो चिकित्सा पद्धति जो है विश्व के साथ साथ घर घर में भी फैले, जो हमारा ये प्रयास है, तो दिस ऑल्सो विल बी वेरी हेल्पफुल इन एडवाइजिंग या फिर गिविंग द पेशेंट्स। फाइन चूर्ण ऑफ कोर्स ऑफ पिपली इज एडवाइज विद गुड़, जो है कि हम काफी सारे व्याधियों में जैसे कास है, पांडु है, मंदाग्नि हो गया, कामला हो गया, अरुचि, जीर्ण, हेलो यस हाँ जी ठीक है डॉक्टर साहब जी। हाँ जी सर, हाँ जी मैम, जी जी हाँ जी मैम। नहीं ठीक है, आप चालू रखिए, बीच में है ना कोई अनम्यूट कर देता है, इस वजह से थोड़ी डिस्टरबेंस हुई है डॉक्टर साहब, है ना। ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम मैम। तो जैसे मैं कह रही थी कि कास है, पांडु है, मंदाग्नि है, कामला है, अरुचि है, जीर्ण ज्वर है, तो कितने सारे ये जो व्याधियां है, ये सारों के रेफरेंसेस जो हरित संहिता में है या फिर सुश्रुत ने बताए हुए हैं या चरकाचार्य जी ने इसको कितने सारे गणों में बताया हुआ है। वर्धमान पिपली का रसायन प्रयोग हम भूलते जा रहे हैं या फिर इतना हम लोग नहीं देखते कि रेगुलरली एडवाइस किया जाता है। तो ये अगर हम वापस शुरू करें रेगुलर तौर पे, जैसे जिस तरीके से आचार्यों ने बताया है उसी तरीके से छोटे मोटे रेगुलर फॉर्मुलेशंस हम अपने पेशेंट्स को सिखाए, ये मतलब सिंपल लगते हैं मेडिसिन की तरह, हम इसको ना भी यूज करें, रेगुलर तौर पे हमारी डाइट में भी ये चीजें आए और हम इस तरीके से इसका प्रयोग करना शुरू कर दें फॉर आवर वेरियस इंडिकेशंस, तो इट हेल्प्स इन क्योरिंग सो मेनी काइंड ऑफ डिजीजेस। स्तन्यवर्धन जो है पिपली मूल मरीच प्लस मिल्क is advised regularly to be mentioned in हरित संहिता, it has been mentioned कि स्तन्यवर्धन के लिए जैसे रेगुलरली हमारे ये लेडीज के लिए या फिर जो मिल्क फीडिंग लेडीज है, इनको रेगुलर तौर पे हम शतावरी एंड ऑल है ना, लैक्टेटिंग मदर्स जिसे हम कहते हैं, इन सब रेगुलरली हम शतावरी एंड ऑल ये सारी चीजों का प्रयोग तो करते ही है, लेकिन साथ ही में हम अगर पिपली मूल जो है मरीच दैट इज ब्लैक पेपर के साथ और मिल्क के साथ भी इसको रेगुलरली एडवाइस करें, तो ये काफ़ी सारे जो लैक्टेटिंग मदर्स की कुछ इनिशियल इंटरनल कंडीशंस होती है कि जिसमें उनको मतलब
कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है या फिर कोई और इंडिकेशंस डेवलप हो रहे बॉडी में, तो इन सारी चीज़ों में जो है ये पिपलीमूल कहीं ना कहीं अपना जादू वाला इफेक्ट दिखाएगा। साथ में मरीच है ना, उष्ण अनुष्ण शीत अनुष्ण कैटेगरी में ये ड्रग्स आ रही है पिपली जो है, पिपलीमूल, और लघु और स्निग्ध है, और रसक और उसके रसपंचक दोनों के ही, पिपली और मरीच, मरीच इस कटु कटु उष्ण। सो इन ड्रग्स को याद रखते हुए हम इस तरीके से इसका रसपंचक जो याद रखते हुए अगर हम ये ड्रग्स भी रेगुलरली लैक्टेटिंग मदर्स में भी इस्तेमाल करना शुरू करें, तो दिस विल ऑल्सो हेल्प टू प्रूव अवर पेशेंट्स टू अटेंड मैक्सिमम गुड रिजल्ट्स इन वेरियस कंडीशंस विच दे इवन माइट नॉट बी नोइंग कि यहाँ पर इस तरीके से परेशानी हो रही है या हो सकती है। तो ये मेडिसिन अग्रह औषधि में से जो आ रही है, ये अपने आप अपना काम शुरू कर देगी शरीर में, एंड काफ़ी हद तक विल अचीव गुड रिजल्ट्स। आगे जो है चक्रदत्त का रेफरेंस मुझे मिला हुआ है पिपलिक वात का, विच इज एडवाइज्ड फॉर वात श्लेष्म ज्वर, प्लीहा ज्वर जो है, या फिर ज्वर इंक्लूडिंग पर्टिकुलर डिसऑर्डर्स। अगेन पायरेक्सिया हो गया ऑफ अननोन ओरिजिन, उसके साथ कुछ और सिम्टम्स जड़े हुए भी है, या फिर इट इज पेशेंट इज एक्सपीरियंसिंग सम अदर डिसऑर्डर्स आल्सो अलोंग विद ज्वर, तो वहाँ पर रेगुलर तौर पे आप पिपलिक वात भी उस पेशेंट को, सिंपल है काफ़ी, किस क्वाथ प्रिपरेशन, पिपलिक क्वाथ प्रिपरेशन इज वेरी वेरी इजी एंड वेरी नाइस एंड कैन बी एडवाइज टू द पेशेंट्स कि इसमें ये जो अग्रह ड्रग्स या फिर जो हम सिंपल एग्जांपल्स ये भी कोट कर रहे हैं या फिर देख रहे हैं कि ये लगते तो सिंपल ही है, इसमें कोई फॉर्मुलेशंस का मतलब कोई डरने वाली ऐसी बात भी नहीं है कि अडल्ट्रेटेड है या फिर इतना पोटेंट नहीं रहेगा या फिर इतने साइड इफेक्ट्स रहेंगे या फिर ऐसे कुछ भी नहीं है। इन चीज़ों में काफ़ी ही सिंपल है और काफ़ी जैसे हम कहेंगे कि अग्रह से इसका इम्पोर्टेंस आता है, तो ये रेगुलर छोटी मोटी चीज़ें भी अदर देन फॉर्मुलेशन घर पे ही हम एडवाइस करें पेशेंट्स को इन पर्टिकुलर कंडीशंस, तो इट विल डेफिनेटली प्रूव वेरी बेनिफिशियल वंस अगेन। नेक्स्ट इज रक्तपित्त। रक्तपित्त का भी रेफरेंस चक्रदत्त में ही मिला है कि जिसमें वासापत्र डिप्ड इन पिपली चूर्ण फॉर 7 days टू बी गिवन, कि रक्तपित्त जो कंडीशन है तो या इसमें वासापत्र जो है, जो कि शीतवीर्य का है, वासा इसको डिप्ड इन पिपली चूर्ण में वासापत्र को 7 दिन उसको भिगो के रखना है या डुबो के रखना है पिपली चूर्ण में, एंड हैज टू बी गिवन विद मधु, है ना, हनी के साथ हम इसको रक्तपित्त डिसऑर्डर्स पेशेंट्स में रेगुलरली हम इसको दे सकते हैं, है ना। वासापत्र वेरी सिंपल, वासा इज ऑल्सो अ वेरी नाइस ड्रग विच इज ऑल्सो अवेलेबल इन अबंडेंट, कि बहुत आसानी से हमको ये अवेलेबल हो जाता है ड्रग, है ना। पेशेंट को भी आप आइडेंटिफाई करवा दो या बता दो, तो वो पत्र जो है, वासापत्र जो है, पिपली चूर्ण 7 दिन में घर में डुबा के रखें और मधु के साथ फिर इसको रेगुलरली यूज करें रक्तपित्त व्याधि में, तो दिस विल ऑल्सो बी वेरी बेनिफिशियल। शोथ जो है, स्वेलिंग कंडीशंस, पिपली चूर्ण मिल्क के साथ रेगुलर, हमारी कोई फेशियल स्वेलिंग है, बॉडी स्वेलिंग है ना, सूजन है, हम क्यों स्टेरॉइड्स खाए, पेन किलर्स खाए, हमारे पास पिपली चूर्ण दूध के साथ आप रेगुलरली एडवाइस कीजिए, काम करेगा ही करेगा, है ना। पिपली कुछ अडल्ट्रेटेड फॉर्म में हमको लेनी तो है नहीं, आसानी से अवेलेबल है ड्रग अभी भी, मतलब ये हमारी किस्मत ही है या फिर धन्वंतरी जी का आशीर्वाद ही है कि वो टाइम से चली आ रही है वनस्पतियाँ विथ इतने सारे इमेंस इम्पोर्टेंस एंड यूसेज और इतना लाइक अबंडेंट आज भी आसानी से हमको अवेलेबल है, तो हम इसके ये जो छोटे मोटे नुस्खे बताए हुए हैं या फिर फायदे बताए हुए हैं या अप्लाइड एस्पेक्ट्स बताए हुए हैं, क्यों नहीं हम इसको रेगुलरली कंटिन्यू करें और प्रमोट करते जाए और अपनी चिकित्सा पद्धति को एनहांस करते जाए। आगे भाव शोध के बाद मैं कहूंगी आम्ल पित्त। आम्ल पित्त में भी पिपली चूर्ण विद मधु रेगुलरली, एसिडिटी के पेशेंट्स पेप्टिक अल्सर तक पेशेंट पहुंच जाते हैं, अगर इनको पता हो कि पिपली चूर्ण मधु के साथ ये रेगुलरली ले इन आम्ल पित्त कंडीशंस में ही, तो ये आगे चल के काफ़ी जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिसऑर्डर्स है ये डेवलप नहीं होंगे। हनी भी जो है अच्छी मात्रा में अवेलेबल हो जाता है या फिर इट इज लाइक अवेलेबल इन गुड क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑल्सो, तो सिर्फ पिपली चूर्ण लेना है विथ मधु इन आम्ल पित्त। आगे भाव प्रकाश जी ने बताया हुआ है कि पिपली चूर्ण मिल्क के साथ कैन बी गिवन इन प्लीहा वृद्धि, स्प्लिनोमेगाली में जो है पिपली चूर्ण दूध के साथ भी दिया जा सकता है, तो ये भी एक बहुत ही अच्छा और यूजफुल फायदा है पिपली का। गुरुद्रसी जो है या फिर जो साइटिका डिसऑर्डर्स या अदर रिलेटेड गुरुद्रसी जैसे जो डिसऑर्डर्स है, इनमें भी पिपली चूर्ण, गोमूत्र और एरंड तेल, यहाँ पर वात रक्त हो गया या फिर जो आम से रिलेटेड वात डिसऑर्डर्स ये है, गुरुद्रसी हो गया, साइटिका हो गया, तो
गोमूत्र एरंड तेल रेगुलरली हम मतलब यहाँ पे वैद्य गण जो हमारे हैं ये यूज तो करते ही है गोमूत्र एरंड तेल को इन कंडीशंस में। साथ में अगर पिपली चूर्ण ऐड कर दिया जाए तो इट विल लाइक बी वर्किंग लाइक वंडर्स, है ना। बहुत ज़्यादा तुरंत ठीक तो नहीं हो जाता है पेशेंट, लेकिन ये रेगुलरली हम एडवाइस करें तो इट इज़ लाइक वेरी बेनिफिशियल। गोमूत्र एरंड तेल का प्रयोग तो हम रेगुलरली जानते ही है कि गुरुदसी और ये सारी कंडीशंस में यूज़ किया जा सकता है। तो पिपली चूर्ण इसमें हम ऐड करना ना भूले, विच विल ऑल्सो बी वेरी बेनिफिशियल। आगे बंगसेन भी ने भी इन्होंने भी प्लीहा वृद्धि और फीवर में एक बहुत ही अच्छा फॉर्मुलेशन बताया हुआ है कि मागधी चूर्ण दैट इज पिपली ओनली, पिपली का ही सिनोनिम है, कि इसको 16 तोला 16 तोला मात्रा में ले दैट, और इसके 8 टाइम्स इसमें घृत एंड वाटर 4 टाइम्स ऑफ घृत, इसको इस प्रोपोर्शन में हम ऐड करें और इसको बॉईल कर ले एंड टू बी एडमिनिस्टर्ड रेगुलरली, है ना। कि प्लीहा वृद्धि में या फिर रेगुलर फीवर भी है 16 तोला पिपली चूर्ण लेना है, इसके 8 टाइम्स घृत एंड वाटर 4 टाइम्स टू बी एडेड एंड शुड बी बॉइल्ड। तो इसको बॉईल करके क्वाथ की तरह या फिर क्वाथ ना भी हम बनाएं और उसको हम बॉईल करके 4 टाइम्स उसको घृत के साथ भी दे, मतलब 4 टाइम्स बॉईल करके उसको एडमिनिस्टर करें तो दैट विल ऑल्सो बी वेरी बेनिफिशियल इन स्प्लीनोमेगाली पेशेंट्स। ऑफ कोर्स बाकी मेडिसिन हमारी इसके साथ चालू ही रहती है, लेकिन सिर्फ फीवर भी हो और प्लीहा वृद्धि मिनिमम हो, मतलब जल्दी डायग्नोज हो जाए, तो ये फॉर्मुलेशन वहाँ पे काफ़ी यूजफुल है एंड बेनिफिशियल रहेगा। चरकाचार्य हैव मेंशन्ड इट इन दीपनीय तृप्तिघ्न हिक्का निग्रहण कासहर एंड शूल प्रशमक दशमानी। तो ये पिपली के बारे में जो मुझे रेफरेंसेस मिले वो सारे मैंने कोट किए यहाँ पर। ये सारे रेफरेंसेस जो है आदर्श निघंटू आपने जानते होंगे सभी इसके बारे में, तो यही से मैंने ये एग्जांपल्स या फिर जो आमेक प्रयोग है डेली डे टू डे अप्लाइड एस्पेक्ट्स है ये कोट किए हुए हैं। तो आप प्लीज़ रिफ़र भी कीजिए और जानिए भी बहुत ज़्यादा इसके बारे में। और ये जो मेरा छोटा सा प्रयास है तो इसको ध्यान में रखते हुए या फिर अगर मतलब इसको अप्लाई करते हुए हम रेगुलर प्रैक्टिसेस में अपना यूज़ करें तो ये बहुत ही अच्छा और फ़ायदेमंद रहेगा। नेक्स्ट इज चित्रक। जैसे हमने गुडुचि देखा, हरित की गुडुचि देखा, हरित की देखा, पिपली देखा, उसी तरीके से चित्रक इज़ वेरी नाइस ड्रग। ये भी बहुत अबंडेंट मात्रा में अवेलेबल है एंड कैन बी ग्रोन वेरी इजीली, है ना। इसका जो व्हाइट चित्रक या श्वेत चित्रक है इसके मूल भी हम घर पे ही इसको ग्रीष्म ऋतु या शिशिर ऋतु में, जैसे कि भेषज परीक्षा विधि में बताया हुआ है कल्पस्थान में चरकाचार्य जी ने, कि वो टाइम पे इसको हम कलेक्ट करके इसको प्रिजर्व करें, इसका चूर्ण बनाए। और चित्रक मूल का जो चूर्ण इट इज लाइक वर्किंग लाइक वंडर्स, है ना, कि अग्रय में जो बताया हुआ है तो इट इज सच अ गुड मेडिसिन एंड कैन बी रेगुलरली यूज इन वेरियस कंडीशन। कि रेगुलरली जैसे हम अपना हरित की दे रहे, गुडुचि दे रहे, उसी तरीके से चित्रक मूल जहाँ जहाँ पे हम ऐड कर पाए या फिर जहाँ जहाँ पे इससे रिलेटेड कंडीशंस पे हम इसको दे पाए तो दैट ऑल्सो प्रूव्स वेरी बेनिफिशियल एंड प्रूव्स टू बी ऑफ ग्रेट रिजल्ट्स। चित्रक मूल प्लम्बागो ज़ैलेनिका प्लम्बागोजिनेसी फैमिली से है। इसका ये काफी कटु तिक्त उष्ण ड्रग है, कटु विपाक है, त्रिदोषहर बताया हुआ है। ये भी काफी मात्रा में जैसे मैंने कहा कि अवेलेबल है एंड हैज बीन मेंशन्ड सिंस चरकाचार्य टाइम्स एंड स्टिल इट इज अवेलेबल एंड इन अबंडेंट without any adulteration and all. We can freshly use this chitrak mool for various disorders. चरकाचार्य में अर्श चिकित्सा, अतिसार हो गया, शोथ स्वेलिंग हो गई, ये डे टू डे जो एग्जांपल्स है या फिर डे टू डे पेशेंट्स हमको बहुत इनके मिलते हैं, अर्श के, अतिसार के, स्वेलिंग के। तो यहाँ पर चित्रक मूल का जो प्रयोग बताया हुआ है वो काफ़ी बेहतरीन है और इसके रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे आते हैं। चित्रक मूल का जो है लेप कैन बी अप्लाइड ऑन अर्श इन अर्श चिकित्सा। अर्श चिकित्सा चरकाचार्य ने मेंशन किया है कि जो चित्रक मूल का जो लेप है ये आप एक्सटर्नल अर्श जो है या फिर एक्सटर्नल पाइल्स जो है, नॉन ब्लीडिंग पाइल्स जो है, इस पे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, विच ऑल्सो गिव्स गुड रिजल्ट्स। चित्रक मूल एपिकार्प, इसका चित्रक मूल का जो बाहरी कवरिंग है वो निकाल के विथ तक्र कैन बी गिवन टू स्टॉप अतिसार ऑल्सो। ये चित्रक मूल जो है इसको बाहर से हम स्क्रेप करें और इसको तक्र के साथ पेशेंट्स को दे तो इट विल बी बेनिफिशियल इन अतिसार पेशेंट्स। नेक्स्ट इज उदर रोग। उदर रोग में भी चित्रक मूल जो है, चित्रक मूल का जो चूर्ण है 64 तोला क्वांटिटी में बताया हुआ है एंड इट्स क्वाथ टू बी प्रिपेयर्ड टू 16 तोला
and 32 tola of gomutra to be added in it with 64 tola of water and 64 tola of सिद्ध घृत and transformed into स्नेहपा। इस फॉर्मुलेशन उदर रोग में जो है कि अगर किसी का चिकित्सा यहाँ पे चल रहा है and if you are using it, तो यहाँ पर इस तरीके से ये बहुत ही बेहतरीन फॉर्मुलेशन चरक ने बताया हुआ है कि जो चित्रक मूल को यूज करके बनाया जाता है एंड इट प्रूव्स वेरी बेनिफिशियल इन उदर रोग पेशेंट ऑल्सो। अब यवक्षार इसमें ऐड करना है एंड कैन बी गिवन इन डेली बेसिस। तो बेसिकली चित्रक मूल का स्नेह पाक किस तरीके से बनाया जाता है ये चरकाचार्य ने उदर रोग चिकित्सा में बताया हुआ है यहाँ पर, एंड टू बी गिवन विद यवक्षार। शोथ जो है स्वेलिंग, चित्रक मूल लेप टू बी प्रिपेयर्ड इन वेसल्स एंड इन सेम वेसल की जिसमें हमने जो बर्तन में हमने या फिर जिस कढ़ाई में हमने ये चित्रक मूल का लेप बनाया है उसी में ही हम सिद्ध घृत लेके इक्वली कैन बी यूज्ड इन वेरियस कंडीशन लाइक शोथ जो है, अर्श जो है, अतिसार, वात गुल्म, प्रमेह। तो उसी वेसल में हम इसके साथ सिद्ध घृत बनाए, मतलब चित्रक मूल जिसमें बनाया हुआ है, मतलब बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में वहां पर चित्रक मूल जो है हमको ऐड करना है इन सिद्ध घृत एंड कैन बी यूज्ड फॉर स्वेलिंग पर्पसेस। अर्श के लिए, अतिसार में तो काम करेगा ही, एंड ऑल्सो वातज गुल्म, ऑल्सो इन प्रमेह में चित्रक बीइंग कटु उष्ण ड्रग्स, तो इट विल समव्हाट हेल्प टू reduce the blood sugar levels also। कुष्ठ एप्लीकेशन में चरकाचार्य ने कोट किया हुआ है एग्जाम्पल की चित्रक मूल चूर्ण है 1/4 प्रोपोर्शन ऑफ वाटर में डेली देना है कुष्ठ पेशेंट को। तो कुष्ठ के जो पेशेंट है जिसमें हमने गुरुची देखा कि रेगुलरली दे सकते हैं, हरित की भी कार्य करेगा, तो साथ ही साथ चित्रक भी अगर हम यहाँ पर ऐड करते हैं है ना रेगुलरली 1/4 प्रोपोर्शन ऑफ वाटर और चित्रक मूल चूर्ण, तो ये भी एक सिंपल सा एग्जांपल है जो कि इजीली अवेलेबल होगा और रेगुलरली इजी भी रहेगा पेशेंट को इस्तेमाल करना। श्वेत कुष्ठ जो है गोमूत्र प्लस चित्रक मूल चूर्ण प्लस त्रिकटु प्लस घृत प्लस मधु श्वेत्र कंडीशन अभी भी अवेलेबल है। तो इसमें हम गोमूत्र के साथ चित्रक मूल चूर्ण, त्रिकटु, घृत और मधु के साथ रेगुलरली पेशेंट को दे तो इसके भी रिजल्ट्स काफी अच्छे मिलते हैं। श्वेत्र जो है काफी हद तक हम ठीक कर पाते हैं इससे। एंड ऑल पथ्य ऑफ कोर्स टू बी एडमिनिस्टर्ड व्हाइल ट्रीटिंग सच काइंड ऑफ मींस टू बी फॉलोड, पथ्य टू बी फॉलोड व्हाइल ट्रीटिंग सच काइंड ऑफ पेशेंट ऑफ श्वेत्र एंड कुष्ठ ऑल्सो। मेह मतलब वही हो गया, चित्रक मूल क्वात इज टू बी गिवन रेगुलरली, हैज बीन मेंशन्ड इन मेह चिकित्सा, डायबिटिक चिकित्सा बाय चरकाचार्य। चित्रक मूल का क्वात बाकी सारे मेडिसिन के साथ साथ नई शुगर अगर कमी हो रही तो हम क्यों ना चित्रक मूल भी ऐड करके वहां पे देख ले, तो दिस ऑल्सो विल गिव अ गुड रिजल्ट्स इन कंट्रोलिंग द डायबिटिक शुगर लेवल्स ऑल्सो। रसायन की तरह बागभट्ट जी ने बताया हुआ है कि ब्लू और नील चित्रक जो है, मतलब नील चित्रक जो है ये इस तरीके से काम करता है, रसायन कर्म इसका बताया हुआ है बागभट्ट ने। प्लम्बैगो जेलेनिका जो है दैट इज व्हाइट चित्रक, नील चित्रक भी अवेलेबल है, रक्त चित्रक भी अवेलेबल हो जाता है, और ब्लू चित्रक इसमें बताया हुआ है कि लाइट ब्लू कलर के इसमें फ्लावर्स आएंगे चित्रक में। इसका रसायन प्रयोग बताया हुआ है। तो ये लाइक फ्रॉम दिस दिस इज एक्सप्लेनिंग दैट हाउ इम्पोर्टेंट दिस ड्रग चित्रक ऑल्सो इज। इसका रसायन प्रयोग ब्लू चित्रक का बताया हुआ है कि शेड में ड्राई किया हुआ मूल, इसका जो ब्लू चित्रक का जो मूल है या फिर इसके जो रूट्स है इसको हमको शेड में सुखा देना है, धूप में नहीं सुखाना है, प्लस घी एंड प्लस मधु विथ शीतल जल टू बी एडमिनिस्टर्ड डेली वंस अ मंथ विद बैलेंस डाइट, एंड दिस विल वर्क एज अ रसायन फॉर दैट पेशेंट, है ना। कि बहुत ही अच्छा एग्जांपल मिला है। ब्लू चित्रक इज ऑल्सो अवेलेबल इन अबंडेंट, बहुत इजीली भी अवेलेबल भी हो जाता है। इसको भी हम घर के गार्डन में भी ग्रो कर सकते हो आप, तो यहाँ पर भी ये अच्छे क्लाइमेटिक कंडीशन में ग्रो हो जाता है। बहुत ज़्यादा एडवर्स और डाइवर्स इसके लिए क्लाइमेटिक कंडीशन हमको रखती नहीं कि हम इसको ग्रो करें, तो आसानी से ये ब्लू चित्रक भी आप ग्रो कर सकते हो और इसका जो शेड में मूल रूट जो है ड्राई करके कैन बी यूज्ड with ghee and madhu and sheetal gel and to be administered daily, and it proves like a rasayan effect। चित्रक मूल गोमूत्र के साथ कुष्ठ में बागभट्ट जी ने बताया हुआ है कि यूज करें। तक्र के साथ हम जानते ही हैं कि चित्रक मूल जो है अर्श में दिया जाता है, अगेन जस्ट टू रिमाइंड इट। एंड चक्रदत्त में संग्रहणीय
चित्रक कल्क जो है, क्वात सिद्ध घृत कैन ऑल्सो बी गिवन फॉर शोथ है, गुल्म है, उदर रोग है, प्लीहा है, स्प्लीनोमेगाली है, उदर रोग है, स्वेलिंग कंडीशंस है, गुल्म है। तो चित्रक कल्क का भी बहुत अच्छा प्रयोग यहाँ पे सिद्ध घृत के साथ बताया हुआ है। व्रण शोध या फिर व्रण भेदन के लिए चित्रक मूल का पेस्ट जो है तो वो भी हम स्क्रब कर सकते हैं कि चित्रक मूल का जो हम रेगुलर एक पानी के साथ पेस्ट बना लें और इस पेस्ट को व्रण शोथ पे जहाँ पे स्वेलिंग है, पस फॉर्मेशन है, तो वहाँ पर उस तरीके से इन्फेक्टेड वुंड है तो वहाँ पर इसको हम स्क्रब भी करें। ये हमको ध्यान रखना है कि इट शुड नॉट बी अ ब्लीडिंग वुंड, यू कैन से स्वेलिंग है, पस फॉर्मुलेशन है, पस एक्यूमुलेशन है, वहाँ पर एब्सिस की तरह कुछ डेवलप हो रहा है तो वहाँ पर चित्रक मूल का जो पेस्ट है ये हम स्क्रब करें, दैट ऑल्सो गिव्स good results and it will clean the skin and it will dissolve the this pus formation also over there and after that of course हमको वहाँ पे कुछ other medicines add करने पड़ते हैं, लेकिन चित्रक मूल का प्रयोग इस तरीके से भी कोट किया हुआ है। मेदो रोग जो है, मेदो रोग ओबेसिटी जो है ना, स्थौल्य जो है, तो हम रेगुलर काफ़ी सारे ड्रग्स उसमें यूज़ तो करते ही है। चित्रक मूल का प्रयोग भी मधु के साथ रेगुलरली वहाँ पर बताया हुआ है, लेकिन यहाँ पर हमको बहुत कटु उष्ण ड्रग है ये ध्यान में रखते हुए, पेशेंट की प्रकृति, उसकी कंडीशन ध्यान में रखते हुए यहाँ पर एक पर्टिकुलर प्रमाण में या फिर एक पर्टिकुलर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के साथ चित्रक मूल हम कुछ समय तक बिल्कुल पेशेंट को मेदो रोग चिकित्सा में भी दे सकते हैं मधु के साथ। चरक संहिता में जैसे मैंने कहा कि चित्रक भी काफ़ी सारे दूसरे ड्रग्स के तरह ही इतना यूजफुल एंड इम्पॉर्टेंट है कि काफ़ी सारे दशमानी में लेखनीय, भेदनीय, दीपनीय, तृप्तिघ्न और शोघ्न और शूल प्रशमनीय, इन सारे दशमानी में चरक संहिता ने चित्रक का यूज़ बताया है या फिर चित्रक को मेंशन किया हुआ है। तो इट इज़ लाइक वेरी यूजफुल ड्रग, कैन बी यूज्ड इन डे टू डे प्रैक्टिसेस। इससे भी कई ज़्यादा एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे कि जहाँ पर आप चित्रक ईजीली यूज़ कर पाए और यूज़ कर सके एंड इट विल वर्क एज अ रसायन ऑल्सो, लाइक ब्लू चित्रक जो है रसायन के भी उसके एस्पेक्ट्स हम देख सकते हैं। लास्ट इज मुस्ता, अगेन वन ऑफ द वंडरफुल ड्रग, शीतवीर्य है, दीपन पाचन भी करता है, ग्राही भी है, संग्राहिक भी है, बच्चों के लिए या फिर इन्फेंट्स के लिए या फिर यंगर एज पेशेंट्स के लिए, एल्डरली पेशेंट्स नॉट द एल्डरली लेकिन यंगर एज ग्रुप में या फिर चिल्ड्रंस में, इन्फेंट्स में रेगुलर हम मुस्ता जैसे घर पे लाके उसको रखना ही है एंड डेली एज वी आर यूजिंग इट कैन बी गिवन टू राइट फ्रॉम इन्फेंट्स टू चिल्ड्रन कि इसको मुस्ता जो है सिप्रस रोटेंडस जिसे हम कहते हैं, संग्राहिक, दीपनीय, पाचनीय नाम ये अग्रह बताया हुआ है मुस्ता ड्रग कि ऐसे तो हमें पता होता है लेकिन जनरली हम इसको इतना ईजिली मतलब हमारी जनरल प्रैक्टिसेस में या फिर हमको हमारे मेडिसिन में इसको हम रखते नहीं हैं, लेकिन वो हमें नहीं करना है और हमें वापस इसका जो प्रयोग है, शुरुआत है जो करने मतलब स्टार्ट कर देना चाहिए। इसकी काफ़ी सारे टाइप्स है, बेसिकली 4 टाइप्स इसमें आदर्श निघंटू में बताया हुआ है, लेकिन साइप्रस रोटेंडस मेरे ख्याल से काफ़ी कॉमन है, रेगुलरली अवेलेबल हो जाता है। इट ऑल्सो ग्रोज इन फेवरेबल कंडीशंस, बहुत ज़्यादा ठीक है उसको क्लाइमेटिक कंडीशंस अवेलेबल नहीं होती, आप इसको पानी में या फिर घर में एट होम अच्छे से ग्रो कर सकते हो एंड कैन बी यूज्ड। तिक्त कटु कषाय है, इसका भी रस कोट करने का मतलब इस ड्रग को लेने का मेरा मतलब यही है कि जो इसके रसवीर्य विपाक या फिर दोषघ्नता जो बताई हुई है या फिर रसवीर्य रसपिंचक जो इसके बताया है, ये भी कुछ इतना मतलब इतना रेगुलर ना होते हो मतलब इतना बेनिफिशियल इस ड्रग को प्रूव करेगा कि इसका देखिए आप रस है जो तिक्त कटु कषाय बताया हुआ है, वीर्य शीत है, विपाक कटु है, तो इसमें भी वेरिएशंस कुछ इस तरीके से है रसपंचक के कि अगर आप इसको चिकित्सा पद्धति में यूज करो तो ये काफ़ी सेफ ड्रग रहेगा, अच्छा ड्रग रहेगा एंड इट विल प्रूव टू वेरी गुड इन वेरियस रेगुलर प्रैक्टिस में हम इसका यूज करें तो इट विल गिव अस इमेंसली गुड रिजल्ट्स in various conditions without any side effects, without any problem to our patients, and can be easily available and can be very easily used right from infants, children। हमारे डे टू डे एग्जाम्पल्स में आप इसको मुस्ता को बहुत अच्छी तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। अतिसार में मुस्ता का एग्जाम्पल बताया हुआ है चिकित्सा स्थान में। तृष्णा के लिए इन मदात्य में भी मुस्ता क्वाथ और मुस्ता वाटर कैन बी यूज्ड, चरकाचार्य ने बताया हुआ है। कफ पित्तज कास
शीत है वीर्य, लेकिन फिर भी हम इसको कास में तिक्त कटु कषाय होने से बिल्कुल यूज कर सकते हैं। मुस्ता विद ब्लैक पेपर, तो हमको ऐड तो वही करना है, वेरी सिंपल, ब्लैक पेपर के ब्लैक मरीच के साथ या फिर ब्लैक पेपर के साथ मरीच के साथ। मरीच भी बहुत आसानी से इजीली घर पे होता ही है, उसी तरीके से मुस्ता भी हमको स्टोर करना शुरू कर देना चाहिए। दिस विद ब्लैक पेपर के हनी के साथ या फिर पिपली के साथ, मधु के साथ, सुंठ के साथ, हमको एग्जाम्पल्स तो पता ही है, लेकिन इन अवर इन्फेंट्स एंड ऑल इफ वी यूज मुस्ता it will not at all harm the digestive system of the patient and it will be like giving a very soothing and nice effect into the body also। and उसको कफजन्य कास में आप इस्तेमाल कर सकते हो। कफज वमन जो है काकड़ श्रृंगी चूर्ण क्वाथ के साथ अगर कराना कफज वमन जो है, तो वहां पर भी अगर हम मुस्ता दे काकड़ श्रृंगी चूर्ण के साथ, तो दैट ऑल्सो प्रूव्स वेरी यूजफुल एंड बेनिफिशियल टू द पेशेंट। आगे सुश्रुता जी ने आमातिसार में बताया है कि 3 टाइम्स वाटर लेना है एंड सेम अमाउंट मिल्क लेना है। मुस्ता जो है 3 टाइम्स वाटर में सेम अमाउंट ऑफ मिल्क टू बी बॉइल्ड एंड देन इट शुड बी चिल्ड एंड टू बी यूज्ड इन अमातिसार पेशेंट। अमातिसार पक्वातिसार पेशेंट में भी मुस्ता क्वाथ हनी, मतलब अतिसार में भी काफी सारे कंडीशंस में इसको बताया हुआ है। अगंतुज व्रण जो है इसका रेफरेंस जो है चक्रादत्त ने बताया हुआ है कि मुस्ता चूर्ण प्लस गोघृत लेप टू बी अप्लाइड, कि मुस्ता चूर्ण जो है अगंतुज व्रण जो है वहां पर आप गोघृत के साथ मुस्ता को अप्लाई कर सकते हो। तो दैट ऑल्सो इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल विच कैन बी यूज्ड। वाग्भटा जी ने अग्नि विसर्प जो है मुस्ता कोल्ड क्वाथ जो है शुड बी सोक, कि अग्नि विसर्प वहां पर जो है तो वहां पर उसको मुस्ता का जो क्वाथ है उसको सोक करना है या फिर उसको ऊपर से उसका सिंचन करना है आप। तो अग्नि विसर्प में भी ये वाग्भट में मेंशन किया हुआ है। ये तो डिफरेंट वेरियस या फिर डिफिकल्ट थोड़े एग्जांपल्स हो गए कि ये सारी कंडीशंस हम इतना रेगुलरली हमारी जनरल प्रैक्टिस में नहीं देखते, जैसे अग्नि विसर्प हो गया या फिर अगंतुज व्रण हो गया, आमातिसार पक्वातिसार रेगुलर यूसेज। लेकिन मुस्ता को हम कुछ प्रपोर्शंस में बेसिकली इन्फेंट्स के लिए या फिर यंगर एज ग्रुप के लिए काफ़ी अच्छे से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर काफ़ी मृदुकोष्ठ व्यक्तियों में भी मुस्ता का काफ़ी अच्छा यूज़ जो है हमको यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। तो रेगुलर प्रैक्टिसेस में आप मुस्ता को अलग अलग अपने फॉर्मुलेशंस में ऐड करना ही बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देगा, कि आप मुस्ता जो है रेगुलरली अपने अलग अलग फॉर्मुलेशंस हो जो है तो वहाँ पर उसको ऐड करना ना भूलें, बिकॉज एंड यू नो इट इज हैविंग शीत वीर्य और कटु तिक्त कषाय रस है इसके, तो इट हैज वेरी गुड इम्पोर्टेंस इन क्योरिंग वेरियस डिजीजेस ऑल्सो, है ना। बहुत शांति से एकदम ठंडे तरीके से ये प्रॉपर अच्छे से काम करता है वहाँ पर एंड डजंट हार्म द इंटरनल सिस्टम ऑफ द पेशेंट ऑल्सो। रक्ताति यहाँ पर बंगसेन ने बताया है कि अपस्मार जो है नॉर्थ डायरेक्शन में मुस्ता का मूल विथ सेम कलर काउज मिल्क टू बी गिवन डेली। ये बंगसेन में बताया हुआ है कि अपस्मार के हमारे जो पेशेंट है या फिर न्यूरोलॉजिकल इम्बैलेंस के जो पेशेंट रहते हैं, या नॉट इम्बैलेंस है एक्चुअली न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो है, तो यहाँ पर नॉर्थ साइड में डेवलप या फिर ग्रो हुआ जो है मुस्ता का जो मूल होता है, जो कि नॉर्थ साइड डायरेक्शन में ग्रो हुआ होता है, और उसी कलर का मतलब थोड़ा ये व्हाइटिश ग्रेइश रहेगा। तो इसी तरीके के कलर जो है विच इज ग्रोन इन द नॉर्थ डायरेक्शन, और सेम कलर की काऊ का मिल्क जो है या फिर जो दूध जो है गाय का दूध, और दैट cow should be lactating, that has also been mentioned by Banga Singh कि ये lactating mother का जो milk है उसके साथ ही हम ये नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में ग्रो हुआ मुस्ता मूल जो है ये अगर हम अपस्मार के पेशेंट को देने का रेफरेंस जो है बंगसेन में आया हुआ है। नेक्स्ट इज लाइक शोडल में बताया हुआ है कि ऑल टाइप्स ऑफ अतिसार मुस्ता क्वाथ विथ हनी, की अतिसार है, बहुत ज़्यादा पेशेंट परेशान है एंड लाइक टू मच वेट लॉस या फिर वाटर लॉस यू कैन से वी कैन सी इन दिस अतिसार पेशेंट, तो यहाँ पर मुस्ता बहुत ही अच्छी तरीके से कार्य करेगा। हनी के साथ मुस्ता क्वाथ हमको अतिसार के ये पेशेंट्स में देना चाहिए। रक्तातिसार जो है सेम मुस्ता विथ ओनली शर्करा, इट्स वेरी सिंपल एंड वेरी इजी एग्जांपल्स दे हैव गिवन फॉर दिस रेगुलर कंडीशंस व्हिच आर वेरी इजीली हम अपने प्रैक्टिसेस में इसको देखते हैं, और सिंपल सी मात्रा में या फिर सिंपल प्रोपोर्शंस मतलब सिंपल ड्रग्स हम यहाँ पर यूज करें विथ सिंपल फॉर्मुलेशंस, तो दैट आल्सो प्रूव्स टू बी वेरी बेनिफिशियल।
आई डिसऑर्डर्स में भी गोमूत्र अंजन में मुस्ता डालने का ये बताया हुआ है शोडल में। ब्लाइंडनेस जो भी है कि कंप्लीट ब्लाइंडनेस, वहां पर भी मुस्ता ऐड किया हुआ काजल विच इज मेड फ्रॉम वाटर, लाइक इन विच वाटर क्वांटिटी इज इन अबंडेंट। तो यहाँ पर मुस्ता अगर देते हैं मुस्ता के साथ या फिर मुस्ता अंजन में यूज करते हैं तो दैट ऑल्सो प्रूव्स वेरी गुड इन आई डिसऑर्डर्स, हैज बीन मेंशन्ड बाय शोडल। मनोरमा वैद्य है जिनका भी रेफरेंस मुझे आदर्श निघंटु में ही मिला है कि कॉर्नियल अल्सर जो है, कॉर्नियल अल्सर्स जिसे हम कहते हैं, तो रोस्ट ये जो मुस्ता है इसको घृत में रोस्ट करके या घी में रोस्ट करके वाटर अंजन के साथ इसको अगर हम देते हैं तो दैट इज ऑल्सो बेनिफिशियल इन कॉर्नियल अल्सर्स, हैज बीन कोटेड बाय मनोरमा वैद्य एंड द रेफरेंस हैज बीन कोटेड इन आदर्श निघंटु। चरक दशनमानी में मैं वापस कहना चाहूंगी कि लेखनीय, तृप्तिघ्न, कंडुघ्न, स्तन्य शोधक, तृष्णा निग्रहण, ये सारी दशमानियों में चरकाचार्य ने मुस्ता इस ड्रग को मेंशन किया है। तो दैट ऑल्सो शुड बी रेगुलरली यूज। तो मेरी आप सभी से यही गुजारिश रहेंगी कि मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स यहाँ पे कोट तो नहीं करे, लेकिन कुछ ड्रग्स मैंने ज़रूर यहाँ पे हाईलाइट किए हैं कि जो हम रेगुलर प्रैक्टिस में एज अ सिंगल ड्रग फॉर्मुलेशन इसके कुछ हमारे पेशेंट्स को सिखाए, रेगुलरली उनको अप्लाई करने के लिए बताए और हम भी इसका प्रयोग डे टू डे बेसिस पे रेगुलरली करें। तो ये अबंडेंट में अवेलेबल भी है, इजीली भी अवेलेबल है एंड इट इज़ हैविंग इमेंस इम्पोर्टेंस ऑल्सो। सो दिस विल डेफिनेटली हेल्प टू हील इन वेरियस कंडीशंस एंड इन वेरियस डिसऑर्डर्स। सो इतना कहने के बाद, मतलब इतना बताने के बाद मैं अपना यहाँ पे ये जो व्याख्यान है कंप्लीट करना चाहूँगी। एंड वंस अगेन आई विल बी थैंकफुल टू ऑल द ग्रेट लिसनर्स who have taken out their very crucial time and have shared their time with me and had patience in listening to me. Either the examples I accepted, it were very simple and regularly used by all of us also. References के तौर पे हमको कहाँ से मिले, कैसे, आदर्श निघंटु में इनका these has been mentioned, and I request all of you once again to regularly use these individual drugs as drugs in their day-to-day practices and achieve a good line of treatment over there. So thank you very much. जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बहुत ज्यादा डिटेल में अच्छा वर्णन किया और मैं समझ सकती हूँ कि आपने गागर में सागर को भर दिया और डेफिनेटली बहुत सारे स्टूडेंट इसमें से प्रेरणा लेंगे और अपनी अपनी प्रैक्टिस में इसका चिकित्सा में उपयोग करने की कोशिश करेंगे। जी मैम, थैंक यू वेरी मच। जी जी, जैसे पिपरी मूल का आपने बताया था, तो मैं सभी स्कॉलर से और जो यूजी पीजी स्टूडेंट्स ज्वाइन किए हैं उनसे बात एक साझा